एपिसोड 266। यदि कोई पूर्व लिंगजियो को जानता होता तो वे समझ जाते कि यह सफेद घेरा बहुत डरावना है, क्योंकि यह लिंगजियाओ के प्रकाश के रहस्य में प्रकाश जेल चाल है और जमीन के ऊपर एक विशाल काला घेरा है जो प्रकाश जेल के अनुरूप अंधेरा जेल है। डार्क सेल हमलों को अवशोषित कर सकता है। बेशक यह अवशोषण सीमित है, लेकिन अगर इसे संरचनाओं के माध्यम से बढ़ाया जाता है तो यहाँ मूल्यांकन शिष्यों के सभी हमलों को पूरी तरह से अवशोषित किया जा सकता है। प्रकाश जेल एक ही समय में इन हमलों को जारी कर सकता है। इसके गठन से भी इसकी ताकत बढ़ी है। लिंगजियो द्वारा व्यवस्थित संरचना बहुत सूक्ष्म थी जो उसकी उत्कृष्ट चाल को ढक रही थी। इसलिए यदि कोई विशेषज्ञ भी झांक कर देखे तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिलेगा। मैं केवल लिंगजियाओ के गठन का उपयोग करने के बारे में सोच सकता हूँ। जिस क्षण युआन नेंग के लावा हाथ ने लिंगजियो की तलवार की नोक को छुआ, उसे अचानक कुछ समझ में आया। उसके हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। वह व्याकुलतापूर्वक पीछे हटने का प्रयास कर रहा था। हालांकि वहां बर्फ के कारण उसके पैर जम गए थे। बेशक ये ऑरेंज हिडेन सकुरा का काम था। हालांकि यह ठहराव केवल कुछ सेकंड तक ही रहा, लेकिन लिंगजियो के लिए यह पर्याप्त था। लिंगजियो की तलवार की नोक से एक भयानक हमला हुआ। जो लोग अभी तक भ्रमित थे वे इस समय लिंगजियो की व्यवस्था के उद्देश्य को समझते प्रतीत हुए। यह मेरा हमला था और मेरा, लेकिन वे सब एक साथ क्यों इकट्ठे हुए हैं? जिन लोगों ने अभी अभी आक्रमण किया था उन सभी ने पाया कि उनके द्वारा किया गया आक्रमण एक साथ केंद्रित था, एक ही समय पर छोड़ा गया था तथा एक ही समय पर थोड़ा थोड़ा आक्रमण किया गया था। यह ऐसा काम है जो वे कतई नहीं कर सकते, लेकिन लिंगजियाओ ने ऐसा कर दिखाया। ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि भूत जेल के बाहर मौजूद ताकतवर लोग भी हैरान रह गए। लिंगजियाओ ने कुछ ऐसा किया जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये सचमुच एक चमत्कार था। ऐसा लगता है कि दुनिया के पुनर्जन्म में प्रवेश करने के बाद इस लड़के की प्रतिभा में भी सुधार हुआ है और वह बहुत होशियार है। लिन हाओयू ने भावुक होकर कहा, मुझे डर है कि युआन नेंग अब निश्चित रूप से मर जाएगा। ऑरेंज फेरी माउंटेन के मालिक ने उत्साह से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लिंगजियो अंतिम उद्धारकर्ता बन जाएगा। ये वास्तव में विडंबना है। क्या आप में से किसी को भी उससे कभी थोड़ी सी भी उम्मीद थी? नहीं। लिन रुक्सियन और लिन हाओयू सहित, भले ही उन्होंने लिंगजियो का समर्थन किया हो, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि लिंगजियो में इतनी भयानक क्षमता थी। ये वास्तव में अप्रत्याशित था। युआन नेंग भी उतना ही हैरान था। संपर्क के क्षण में ही उसे पता चल गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस हमले में उनकी भुजाएं एक क्षण में पूरी तरह नष्ट हो गईं। लेकिन इस समय उसके मुंह से एक अजीब शब्द निकला, पाताल लोक। लिंगजियाओ ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे इन दो शब्दों का मतलब समझ में आया। युआन नेंग के शरीर से अचानक एक काली छाया उभरी। ये वही पाताल लोक हो सकता है जिसका उसने जिक्र किया था। लिंगजियाओ के भयानक हमले से पाताल लोक टुकड़े टुकड़े हो गया और अंततः ढहकर गायब हो गया। लेकिन इसने युआन नेंग के अधिकांश हमलों को रोक दिया। इससे युआन नेंग को जीवित रहने में सहायता मिली, हालांकि उसे दोनों हाथ खोने पड़े। इसके अलावा दोनों हाथ खोना दूसरों के लिए बहुत डरावनी बात है, इतनी डरावनी कि इससे लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन युआन नेंग ने दोनों हाथ खो दिए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे 18 भुजाएं हैं। उनमें से 2 सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए थे। एक हाथ में तलवार और दूसरे में चाकू है। जिस क्षण पाताल लोक नष्ट हुआ उसने लिंगजियाओ पर हमला कर दिया। वह लिंगजियाओ से इतनी नफरत करता था कि वह लगभग मारा ही गया था। अगर उसने इतने सालों में इतने लोगों को नहीं मारा होता और नेदरवर्ल्ड बैटल बॉडी को संघनित नहीं किया होता तो वह मर चुका होता। लेकिन प्राथमिक नेदर कॉम्बैट बॉडी केवल उसे जानलेवा हमले का सामना करने में ही मदद कर सकती है। यदि भविष्य में भी ऐसे ही हमले हुए तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए उसे लिंगजियो को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। लिंगजियो को दूसरा शक्तिशाली हमला करने का मौका तो देना ही चाहिए। चांद पर सितारे का मिलन। उस समय लिंगजियो ने महत्वपूर्ण बिंदु को टाल दिया, लेकिन युआन नेंग का चाकू और तलवार अभी भी उसके शरीर में घुसे हुए थे। बहुत तेज और एक घुटन भरी डरावनी अनुभूति होती है। संगीतमय सुरों का जानवर, बर्फ का शेर। जब युआन नेंग ने आगे के हमले शुरू करने का प्रयास किया तो ऑरेंज फेन का हमला फिर से हुआ। युआन नेंग को लगा कि उसका शरीर स्थिर हो गया है और ठंड ने उसे एक पल के लिए जकड़ लिया। केवल इतना ही नहीं, भयानक बर्फीले शेर ने फिर से उसकी गर्दन पर जोर से काटा। हालांकि खून जम गया था,
लेकिन दर्द हड्डियों को चीरने वाला था। ये खत्म हो गया, यह अब खत्म हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह युआन नेंग एक पाताल लोक लड़ाकू शरीर में तब्दील हो जाएगा। हालांकि यह केवल एक प्राथमिक पाताल लोक लड़ाकू शरीर है, मुझे डर है कि लिंग जियाओ और अन्य लोगों को अभी घातक हत्या से बचने का मौका नहीं मिलेगा। जिक्सियन माउंटेन के मालिक ने आश्चर्य से कहा, लेकिन उसके शब्द में खुशी की झलक थी। लिंग जियो वास्तव में खुश था कि उसने युआन नेंग को नहीं मारा, अन्यथा सारी सुर्खियां उस बच्चे द्वारा चुरा ली जाती। लेकिन भले ही वे दुर्भाग्य पर खुश हो रहे थे, दूसरों को पता था कि लिंग जियो घायल हो गया था और लड़ाई मूल रूप से खत्म हो गई थी। निराशा लौट आए, सभी के चेहरे जो शुरू में उत्साहित थे, असहायता और अनिच्छा से भर गए। ये बस थोड़ा सा अलग है, ऑरेंज फेरी माउंटेन के मालिक ने आह भरते हुए कहा। ये तो बस थोड़ा सा बदतर है। वह वही शब्द दोहराता रहा। बच्चों ने अभी तक हार नहीं मानी है, हम इतनी जल्दी कैसे निराश हो सकते हैं? लिन हाओयू ने अचानक स्क्रीन पर दृश्य की ओर इशारा करते हुए कहा। सबने ऊपर देखा। लिंग जियो वास्तव में उसके पीछे अवरुद्ध था। चेंग फेइंग के नेतृत्व में निचले 8 अमरों के शिष्य, चिक्सियन पर्वत और जिक्सियन पर्वत के शिष्यों को छोड़कर सभी खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें आशा दिखी, युआन नेंग को मारने की आशा। सब लोग सुनो, अभी जो हमला हुआ है वह दूसरी बार भी किया जा सकता है, लेकिन युआन नेंग का प्राथमिक नरकलोक लड़ाकू शरीर समाप्त हो चुका है। लिंग जियाओ को उसकी चोटों से उबरने दो और फिर हम उस आदमी को मार सकते हैं। ऑरेंज फेंग ने ऊंची आवाज में कहा। हाँ, जब सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तब भी वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसके अलावा युआन नेंग भी अब चोटों से ग्रस्त हैं। दोनों भुजाओं के नष्ट हो जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, परंतु वास्तव में इससे शरीर पर बोझ तो पड़ा ही है। इसके अलावा युआन नेंग के शरीर पर ऑरेंज फेंग के कई निशान थे, और लिंग जियो द्वारा युआन नेंग के शरीर में छोड़ी गई गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति, इससे युआन नेंग की युद्ध प्रभावशीलता पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। हालांकि इसे कागजी शेर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पहले जितना शक्तिशाली तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी देर तक टिके रहने के बाद जब लिंग जियो अपनी चोटों से उबर गया, तब भी वे ऐसा कर सकते थे। हालांकि इस समय लिंग जियो के पीछे एक भयानक छाया दिखाई दी। यह शाह है। वह आदमी क्या करना चाहता है? लिन हाओयू ने आश्चर्य से कहा। पागल, बिल्कुल पागल। क्या वह लिंग जियाओ को मारने जा रहा है? भले ही सप्ताह के दिनों में कुछ नाराजगी हो, लेकिन इस समय वह हर किसी की एकमात्र उम्मीद को नष्ट करना चाहता है। चेंगशियान माउंटेन का मालिक लगभग पागल हो रहा था। शाहाय लंबे समय से लिंग जियो को मारना चाहता था। इस समय हालांकि लिंग जियो सभी द्वारा संरक्षित था, वह उसके सामने उजागर हो गया था। वह इतना अच्छा अवसर इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? भाड़ में जाओ लिंग जियाओ, तुम हारे हुए हो, तुम मेरी प्रसिद्धि चुराने के लायक नहीं हो। उसकी हथेली पर अचानक एक तेज हवा चली और एक छोटा सा रेत का तूफान आया, जो लिंग जियाओ के सिर की ओर दबाव डाल रहा था। लिंग जियो इस समय युआन नेंग पर पूरा ध्यान दे रहा था, और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शाह, एक खलनायक, ऐसी परिस्थितियों में उस पर हमला करेगा। जब उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो वह केवल जल्दबाजी में ही विरोध कर सका। शाह कमजोर नहीं है। इस तरह का जल्दबाजी वाला प्रतिरोध, भले ही आप इसे रोक सके, आप निश्चित रूप से घायल हो जाएंगे, और यह अंत में आपकी लड़ाकू प्रभावशीलता को भी प्रभावित करेगा। उस शाही को 1000 बार काट कर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। इतना बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है? ऑरेंज फेरी माउंटेन का मालिक जोर से दहाड़ा। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। चिलियान को लगा कि हालांकि वह कभी कभी दबंग थी, लेकिन वह इतनी बेशर्म नहीं होगी, लेकिन शाह सही मायने में इतनी बेशर्म थी कि उसे भी थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। भूत जेल में निचले 8 अमर पर्वत के वे शिष्य जो युआन नेंग के हमले से लिंग जियो की रक्षा करना चाहते थे, वे भी पूरी तरह से क्रोधित थे। लेकिन कोई रास्ता नहीं है। इस समय वे उनकी पहुंच से बाहर हैं और लिंग जियो को बिल्कुल भी नहीं बचा सकते। रोल। इस नाजुक क्षण में एक जोरदार चीख आई। शाहाय और लिंग जियो दोनों ने अपना सिर घुमाया और देखा। एक व्यक्ति बहुत तेज गति से दौड़ा, लिंग जियो के मुके को रोका और शाह को जोरदार थप्पड़ मारा। लेकिन यह आंकड़ा जल्दी ही खत्म कर दिया गया। जब वह जमीन पर गिरा तो उसकी भुजाएं पहले से ही थोड़ी मुरझाई हुई थीं, मानो उनमें से पानी सूख गया हो। हालांकि उसके इस अवरोध के कारण लिंग जियो को आखिरकार जवाब देने का समय मिल गया। उसने सीधे अपना पैर उठाया और शाह के पेट में लात मारी, जिससे शाह को खून की उल्टी हुई और वह पीछे की ओर उड़ गया।
लिंग जियो को इस बात की परवाह नहीं थी कि शाह के साथ क्या हुआ था और वह लिन यान की चोट की जांच करने के लिए जल्दी से गया। ये सही है, ये लिन यान ही था जो लिंग जियो को बचाने के लिए आया था। लिन यान की भुजाएं अजीब तरह से मुरझा गई थीं, लेकिन सौभाग्य से वे पूरी तरह से अक्षम नहीं थीं। यिन यान क्षेत्र साधना वाले योद्धा के लिए यह कोई गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ एक मुक्का था। यदि समय थोड़ा और बढ़ जाता तो मुझे डर है कि लिन यान की भुजाएं पूरी तरह से अक्षम हो जाती। जल्दी से यह खून की गोली ले लो। लिंग जियो ने अमृत को लिन यान के मुंह में ठूंस दिया, फिर दूरी पर शाह को देखा जो अभी तक नहीं उठा था और कहा, कुतिया चोर, मेरे पास अब तुम्हारे साथ निपटने का समय नहीं है। मैं युआन नेंग के नष्ट होने तक इंतजार करूंगा और फिर उसे जाने दूंगा। तुम कीमत चुकाओ। यद्यपि युआन नेंग के हथियार से वह घायल हो गया था, लेकिन चोट घातक नहीं थी और यह उसके किसी महत्वपूर्ण अंग पर नहीं थी। उपचार की गोलियों और जीवन मार्शल आत्माओं के साथ वसूली बहुत सरल है। इस समय युआन नेंग चेंग फेंग और अन्य लोगों से घिरा हुआ था। वह पहले से ही पागल हो चुका था और कई योद्धाओं को घायल कर चुका था। वह जानता था कि यह स्थिति जारी नहीं रह सकती। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सभी लोगों द्वारा लगाई गई लड़ाई की आग फिर से बुझ सकती है। ताइची आंख खोलकर लिंग जियो ने युआन नेंग की वर्तमान स्थिति को ध्यान से देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस समय युआन नेंग पहले की तुलना में बहुत कमजोर था। संभवतः अभी भी प्रथम स्तरीय यिन यान क्षेत्र और नरक के दूसरे स्तर के प्रारंभिक चरणों की ताकत को बनाए रखने में सक्षम है, जिससे निपटना बहुत आसान होगा। लिंग जियो ने एक क्रूर मुस्कान दिखाई। डार्क प्रिजन और लाइट प्रिजन का इस्तेमाल अभी दूसरी बार करना असंभव था। आखिरकार ये सिर्फ एक अस्थायी संरचना थी, इसलिए पहले तो वह इस बात को लेकर चिंतित था कि इस आदमी से कैसे निपटा जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान है। उसने लिन यान की ओर देखा और पूछा, भाई, क्या तुम अभी भी चल सकते हो? कोई बात नहीं बॉस, मुझे बस अब दोनों हाथों में तकलीफ हो रही है। आपने जो खून की गोली दी थी उसे लेने के बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। लिन यांग ने उत्तर दिया, यह अच्छी बात है, एक तरफ छिप जाओ, मैं बाकी लड़ाई के लिए पर्याप्त हूँ। लिंग जियो ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अचानक गायब हो गया। युआन नेंग के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ रहे सभी लोगों को अचानक एक भयावह आभा महसूस हुई। वे सब एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। केवल चेंग फेयंग ने लिंग जियो की आकृति देखी। वह लिंग जियाओ को पुकारना चाहती थी। यह आदमी जो पहले इतना होशियार और बुद्धिमान था, अचानक इतना लापरवाह क्यों हो गया? उसे युआन नेंग से सीधे भिड़ना क्यों पड़ा? वह समझती नहीं, लेकिन फिर उसे जल्द ही समझ आ गया। लिंग जियो के हाथ में मोटी लंबी तलवार अधिक तीव्र गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति से लिपटी हुई थी। गड़गड़ाहट और बिजली की इस शक्ति ने वास्तव में चेंग फेइंग को डर का एहसास कराया। भूत जेल के बाहर के लोग इसे महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेंग फेइंग इसे बहुत सीधे महसूस करता है। नहीं, असंभव। इस आदमी का बिजली से लड़ने वाला शरीर प्राथमिक नहीं है, यह मध्यवर्ती है। उसके लिए ये समझना मुश्किल था। आपको पता होना चाहिए कि एक मध्यवर्ती बिजली लड़ाकू शरीर को संघनित करने में सक्षम होने के लिए शर्त कि आपकी शारीरिक फिटनेस कम से कम यिन और यांग दायरे में नरक के छठे स्तर तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन लिंग जियाओ की साधना स्पष्ट रूप से इतनी मजबूत नहीं है। वह इस तरह के भयानक मध्यवर्ती बिजली लड़ाकू शरीर को कैसे संघनित कर सकता है? जब वह बेहद हैरान थी, पागल गड़गड़ाहट और बिजली अभी भी लिंग जियो के हाथ में भारी तलवार की ओर संघनित हो रही थी। बिजली की तरह तेज तलवार की ऊर्जा की धाराएं मोटी लंबी तलवार के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। संख्या बढ़ती जा रही है। बेवकूफ, अभी अभी तुम्हें बुरी तरह पीटा गया है और तुम वास्तव में युआन नेंग को सीधे चुनौती देना चाहते हो। चिलियान कोसने से खुद को नहीं रोक सका। अब भी वह लिंग जियाओ को नीची नजर से देखती है। मुझे हमेशा लगता है कि लिंग जियाओ मंच पर नहीं आ सकता। ऐसा जरूरी नहीं है, लिन हाओयू ने हल्के से कहा। यह आदमी स्वाभाविक रूप से कुछ भी करते समय अपने विचार रखता होगा। एक नज़र डालने में कोई बुराई नहीं है। शायद हमें कोई आश्चर्य मिल जाए। आश्चर्य तो हुआ। लिंग जियाओ के हाथ में लंबी तलवार अंततः बाहर आ गई। उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। अभी अभी युआन नेंग ग्रीन इमोर्टल माउंटेन के एक शिष्य का पीछा करना चाहता था। अब वह बस पलटकर उससे निपटने ही वाला था। स्वाभाविक रूप से उसकी आंतरिक शक्ति टूट चुकी थी। इस अवसर का लाभ उठाकर हमला करने से निश्चित रूप से प्रभाव अधिकतम होगा। ये बच्चा बहुत होशियार है।
चेंगिक्सियन पर्वत के मास्टर मदद नहीं कर सके लेकिन प्रशंसा कर सके अवसरों को जब्त करने की यह क्षमता। मुझे डर है कि शानबाक्सियन पर्वत के शिष्यों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे मेल खा सके। मैं इसके बारे में शेखी बघार रहा हूँ। अगर यह मो फेयू होता तो योआनेंग बहुत पहले ही मर गया होता। जिक्सियन पर्वत का मालिक क्रोधित था। कहने का मतलब कि इस समय हर कोई लिंगजियो के हमले को देख रहा था और उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। अन्यथा यह अजीब होगा यदि उसे मार नहीं दिया जाता। आकाश से आग की तरह बिजली और गड़गड़ाहट की तलवार की ऊर्जा उतरी जो योआनेंग के शरीर पर गिरी। थंडर उल्का तलवार तकनीक थंडर स्काई फायर। एक ही हमले का इस्तेमाल कई दुश्मनों से निपटने के लिए किया जा सकता है और निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल एक दुश्मन से निपटने के लिए भी किया जा सकता है। भयानक कई आक्रमणकारी शक्तियां एक साथ इकट्ठी हुई और एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। उस समय योआनेंग पर अनगिनत गड़गड़ाहट और बिजली गिरी और योआनेंग उन्मादपूर्ण चीखें मारने लगा। वह पहले से ही जख्मी था और लिंग जियाओ के खिलाफ उसके पास ज्यादा बढ़त नहीं थी। अगर उसे फिर से यह झटका लगा तो वह मूल रूप से लिंग जियाओ के साथ एक ही शुरुआती लाइन पर होगा। नारंगी सकुरा, लिंग जियाओ अचानक चिल्लाया। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह ऑरेंज फेंग से क्या चाहते थे, लेकिन लड़की ने बहुत चतुराई से बांसुरी बजाई। जमीन पर बर्फ से बना एक अजगर योआनेंग के पैरों के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिससे योआनेंग को पीछे हटने का कोई मौका नहीं मिला। सुंदर, लिंग जियाओ हंसा, अपनी तलवार रख दी और शून्य में एक मुहर बना ली। धर्मशील नेझा तीसरा राजकुमार ब्रह्मांड का एक झटका। कियानकुन के प्रहार की शक्ति अभी भी लिंग जियाओ की उल्का तारा तलवार तकनीक की पहली दो चालों से अधिक मजबूत है। क्या अधिक है? इस समय यह मध्यवर्ती गड़गड़ाहट और बिजली मुकाबला शरीर की गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति के साथ भी सहयोग करता है। ये सीधे योआनेंग की गर्दन पर लगा। योआनेंग की गर्दन लिंग जियाओ द्वारा काट दी गई थी और चेंग फेइंग द्वारा कई बार हमला किया गया था। वह पहले से ही घावों से भरा हुआ था। इस समय लिंग जियो ने फिर से उस पर हमला किया। योआनेंग का सिर सीधे विस्फोट से उड़ गया। बिना सिर के तो येनयान क्षेत्र का योद्धा भी मर जाएगा। सफलता, वास्तव में ये सफल हुआ। हर कोई आश्चर्यचकित था, जिसमें भूत जेल के योद्धा और भूत जेल के बाहर के योद्धा भी शामिल थे। ओह, एक क्षण के मौन के बाद भूत जेल में सभी लोग उत्साह से जयकार करने लगे। लिंग जियाओ के प्रकट होने से पहले उनके पास योआनेंग को हराने की थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी। वह निराशा अभी भी उनकी याद में ताज़ा है, लेकिन लिंग जियो के प्रकट होने के बाद ऐसा लगा कि उसके साथ आशा भी आ गई है और इस क्षण तक उसने योआनेंग को मार डाला। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग सपना देख रहे हैं, लेकिन खुद को जोर से चिकोटी काटने के बाद आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि सच्चाई है। वे वास्तव में सफल हुए और योआनेंग को सफलतापूर्वक मार डाला। क्या से क्या हो गया? बहुत बढ़िया मेरी प्यारी पोती, अब उसे मरना नहीं पड़ेगा। भूत जेल के बाहर चेंशियन पर्वत के बुजुर्ग मालिक भी रो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पोती से बहुत प्यार करते थे। अगर चेंग फेइंग सचमुच मर गया तो उसे बहुत दर्द होगा। वह बच्चा वास्तव में सफल हुआ, ये बहुत आश्चर्यजनक है। हालांकि लिन रुक्सियन और लिन यान के बीच के रिश्ते के कारण लिन हाओयू हमेशा लिंग जियो के लिए बहुत अच्छा रहा है, लेकिन सच कहें तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो आज ऐसा परिणाम हासिल कर पाएगा। मैंने उसे शुरू में 8 अमर पर्वत में शामिल होने के लिए चुना था और यह वास्तव में सही था। अगर वह नहीं होता तो इस बार 8 अमर मूल्यांकन में जाने वाले शिष्य शायद बुरी तरह मर जाते। लिन रुक्सियन भी बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसने सही काम किया था, जिससे उसे गर्व महसूस हुआ। इस समय भीड़ में मौजूद झोउ टोंग और शामोन बहुत गुस्से में थे। वे ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकते थे। क्या लिंग जियाओ वास्तव में योआनेंग को मार सकता है? यद्यपि योआनेंग पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, यह एक निर्विवाद तथ्य था कि योआनेंग की हत्या लिंग जियो ने की थी। यह आदमी मेरे चिक्सियन पर्वत का शिष्य क्यों नहीं है? चिलियान ने उस विशाल चित्र को देखा और ईर्ष्या से भर गया। उसने पहले कभी भी लिंग जियो को नीची नज़र से नहीं देखा था, लेकिन आज के दृश्य में लिंग जियो ने वास्तव में सुर्खियां बटोर लीं। अब से मुझे डर है कि ब्लैक फेरी माउंटेन की स्थिति भी बढ़ जाएगी और 8 परी पर्वतों में इसकी स्थिति में बहुत सुधार होगा। लेकिन उस मूर्ख शाह की वजह से उसका चिक्सियन पर्वत सड़क पार करने वाले चूहे की तरह हो जाएगा। जिक्सियन पर्वत के गुरु का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन एकमात्र चीज जिसने उन्हें भाग्यशाली महसूस कराया वह ये था कि लिन यांग भी जिक्सियन पर्वत का शिष्य था और उसने लिंग जियाओ को बचाया। कोई बात नहीं,
इस मामले में उनके जिक्सियन पर्वत का अभी भी कुछ श्रेय था। हर कोई भावुक था और उनके अपने विचार थे। हालांकि इस समय भूत जेल में अचानक हवा का एक भयानक झोंका आया। उड़ती रेत और चट्टानें डरावनी थीं। सभी लोग उस दिशा की ओर देखने लगे जिधर से हवा का झोंका आ रहा था। वहां रेत का समुद्र हवा में लटका हुआ था, जो प्रचंड हवाओं और उग्र रेत से घिरा हुआ था। उसकी भौहों के बीच एक अजीब सा अक्षर उभरा, रेत। ये प्राचीन शिलालेख उनके वंश और उनकी योद्धा आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। सैंड कबीले की विरासत में मिली मार्शल आत्मा सैंड मार्शल सोल है। इस मार्शल आत्मा के कई रूप हैं और यह कई अजीबोगरीब क्षमताएं भी प्रदर्शित कर सकती है। ये जितनी शक्तिशाली होगी उतनी ही अधिक क्षमताएं प्रदर्शित करेगी। शाह हाय ने लिंगजियो को उदासीनता से देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी हत्यारी मंशा थी। उसे अभी भी लिंगजियाओ से मिली लात का दर्द महसूस हो रहा था। इसके अलावा लिंगजियो ने लगभग उसकी सारी लाइमलाइट चुरा ली थी, जिसे स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। जैसे जैसे उसकी भौहों के बीच का शिलालेख उज्ज्वल और उज्ज्वल होता गया, शाह हाय की सांसें मजबूत और मजबूत होती गईं और पूरा व्यक्ति रेगिस्तान में युद्ध के देवता में बदल गया। ये बहुत ही अजीब दृश्य था। यहाँ तक कि शरीर भी रेत में बदल गया। ये प्राकृतिक मार्शल आत्मा के बारे में भयानक बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब प्राकृतिक मार्शल आत्मा को सबसे मजबूत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे उपयोगी और सबसे भयानक है। आखिरकार ये प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित कर सकता है और शरीर को मौलिक बना सकता है। यह अकेले ही अनगिनत लोगों को ईर्ष्यालु बनाने के लिए पर्याप्त है। और पीली रेत में एक हल्की बिजली सी चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। लिंगजियो से निपटने के लिए शाह हाय ने न केवल अपनी रक्त मार्शल आत्मा का इस्तेमाल किया, बल्कि प्राथमिक बिजली लड़ाकू शरीर का भी इस्तेमाल किया। लिंगजियाओ के प्रति उसकी हत्या की मंशा युआन नेन के प्रति उसकी मंशा से कहीं अधिक प्रबल थी। नहीं, शाह हाय क्या करना चाहता है? उसने वास्तव में सैंड कबीले के दिव्य शास्त्र को जारी किया है। लिंगजियो से निपटने के लिए चेंगशियान माउंटेन के मालिक को सबसे पहले कुछ गड़बड़ नजर आई। ये रेत कबीले का दिव्य शास्त्र शाह है की ताकत को दोगुना कर सकता है। यह आदमी पहले से ही यिन यांग दायरे के पहले मोड़ के पहले स्तर के शिखर पर है। मुझे डर है कि यदि इसमें और सुधार किया गया तो यह नरक के दूसरे स्तर के बहुत करीब पहुंच जाएगा। इसके अलावा सैंड क्लान दिव्य शास्त्र भी मार्शल आत्मा की हमला शक्ति को लगभग 4 या 5 गुना बढ़ा सकता है। लिंगजियाओ ने अभी युआन नेन के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और इसमें बहुत कुछ खर्च हुआ होगा। ये खतरनाक है। लिन रुक्सियन का दिल कांप उठा। हालांकि वह लिंगजियो पर बहुत भरोसा करती थी, लेकिन लिंगजियो ने आखिरकार एक लड़ाई लड़ी थी। ऐसा नहीं लगता कि वह गंभीर रूप से घायल हुआ था, लेकिन युआन नेन को मारने के लिए मुझे डर है कि खपत कम नहीं होगी। इस समय लिंगजियो से निपटने का शाह हाय का निर्णय संभवतः पूर्व नियोजित था। भूत जेल की पहली मंजिल पर डीकन, जल्दी से दरवाजा खोलो। युआन नेंग मर चुका है। इस समय दरवाजा खुला होना चाहिए, है ना? लिन हाओयू ने भी भूत जेल की पहली मंजिल पर डीकन को देखा और ऊंची आवाज में कहा, हाँ, इस समय उपयाचक की अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे हुई? सौभाग्य से शियाबैक्सियन पर्वत के सभी शिष्य युआन नेंग द्वारा नहीं मारे गए, अन्यथा उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन भूत जेल की पहली मंजिल का दरवाजा खोलना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। यद्यपि युआन नेंग मर चुका है और अंदर की संरचना ढहने लगी है, फिर भी इसमें कुछ समय लगेगा। इस दौरान वे केवल इंतजार ही कर सकते हैं। और दूसरी तरफ भूत जेल में चेंग फेइंग खड़ा हुआ, शाह की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, शाह, क्या तुम पागल हो? लिंगजियो ने हम सभी की जान बचाई है। तुमने जो किया वह पूरी तरह से बेशर्मी है। चले जाओ, कुत्या, तुम्हें मेरे मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह मत सोचो कि चूंकि तुम्हारा उस नानगोंग जांग के साथ रिश्ता है, इसलिए मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं सैंड कबीले का योद्धा हूँ। अगर मुझ पर दबाव डाला गया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। शाह हाय ने ताकत बढ़ाते हुए पागलपन से दहाड़ लगाई। सब लोग, लिंगजियो ने हमें बचाया, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? ऑरेंज फेंग ने उन योद्धाओं से कहा जो पहले युआन नेंग से निपटने के लिए एकजुट हुए थे। यह अफसोस की बात है कि इस बार केवल चेंगशियान पर्वत के लोग ही उसे जवाब दे रहे थे। आखिरकार शाह हाय युआन नेंग नहीं है, वह सैंड कबीले का सदस्य है और 8 अमर पर्वत का सदस्य है। अगर वह मारा गया या घायल हुआ तो समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी।
ये दृश्य देखकर लिंग जियाओ ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मूलतः उसने लूट का कुछ हिस्सा इन लोगों में बांटने की योजना बनाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने हार मान ली। बस ऑरेंज फेयंग और ऑरेंज फेरी माउंटेन के लोगों को कुछ दे दो। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, वह उनका कुछ भी ऋणी नहीं है, परंतु वे उसका ऋणी हैं। मिस चेंग फेंग, कृपया रास्ते से हट जाए। यह मेरे और शाह के बीच का मामला है। आपके के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं वास्तव में उससे नहीं डरता। लिंग जियो ने उपहास किया और चेंग फेइंग को 18 युआन नेंग हथियारों में से 3 दे दिए। उनमें एक भूतिया बांसुरी भी है। शेष 15 प्रकारों के लिए लिंग जियाओ ने नेदरवर्ल्ड घोस्ट क्लॉ को रखने की योजना बनाई और फिर अन्य वस्तुओं को क्रमशः लिन यांग और लिंग जियाओ जियाओ को देने की योजना बनाई। बाकी को संप्रदाय में ले जाया गया और योगदान अंकों के बदले में दे दिया गया। ये सभी Z ग्रेड मध्यवर्ती मार्शल आर्ट और उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक हथियार हैं, जिन्हें निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में योगदान बिंदुओं के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि Z ग्रेड मध्यवर्ती मार्शल आर्ट और उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक हथियार 8 अमर पर्वत में हैं, जो केवल यिन यांग क्षेत्र में नरक के 6 स्तर से ऊपर के योद्धाओं के पास ही होने योग्य हैं। यही कारण था कि लिंग जियो केवल निम्न श्रेणी के Z सटेप ऑन द मून एंड मेटेओर को ही चुन सका। उल्का तलवार तकनीक एक मार्शल कौशल था जिसे उन्होंने मोफेंगजी की Z अंगूठी से खोजा था। अन्यथा उसकी साधना के स्तर के साथ Z ग्रेड मध्यवर्ती मार्शल आर्ट प्राप्त करना असंभव होगा। बेशक निचले 8 अमर पर्वत में कई विशेष स्थितियां भी हैं, जैसे कि रेत का सागर और ऑरेंज फेयंग। उनकी प्रतिभाएं बहुत शक्तिशाली हैं और समर्थन के साथ Z स्तर के मध्यवर्ती मार्शल आर्ट का अभ्यास करना संभव है। लेकिन फिर भी निचले 8 अमर पर्वत में Z स्तर की मध्यवर्ती मार्शल आर्ट बिल्कुल दुर्लभ है। संभवतः लिंग जियाओ द्वारा युआन नेंग को उल्का तारा तलवार तकनीक और फक्सियांग सील से पराजित करने की प्रक्रिया इतनी चौंकाने वाली थी कि लोगों ने उसके मार्शल आर्ट स्तर को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब लिंग जियो ने वास्तव में Z ग्रेड इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट के 18 सेटों में से 15 को अपना बना लिया। स्वाभाविक रूप से इससे कई लोगों में असंतोष पैदा हुआ, मगर इससे क्या, लिंग जियाओ को इसकी परवाह नहीं थी। यदि उन लोगों ने रेत के समुद्र का विरोध करने में उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, तो आप बता सकते थे कि वे कौन थे। स्वाभाविक रूप से उसे कोई अपराध बोध महसूस नहीं होगा। वे पाताल लोक के हथियार मेरे हैं, तुम में से कोई भी उनका स्वामी नहीं हो सकता। शाह ने लिंग जियाओ को उदास होकर देखा। इस समय उसकी आभा चरम पर पहुंच गई थी। उसके चारों ओर रेत का तूफान घूम रहा था और हवा में गंदगी फैल गई थी, जिससे कुछ भी स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो गया था। लिंग जियो, क्या आपको लगता है कि अगर आप युआन नेंग को मार देंगे तो आप 8 अमर पर्वत के नायक बन जाएंगे? आप गलत बोल रही हैं, और यह बहुत गलत है। अब से 8 अमर पर्वत में जिन लोगों की प्रशंसा की जाएगी, उनमें केवल मैं, शाह और अधिक से अधिक एक ऑरेंज फेयंग होंगे, और आप युआन नेंग द्वारा मारे गए लोगों में से एक हैं। अब तक शाह को यह नहीं पता था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह बाहर वालों को साफ दिखाई दे रहा है। बाहर खड़े लोगों के कानों को ये शब्द बहुत गुस्सा दिलाने वाले और हास्यास्पद लगे। सचमुच ये संभव नहीं है। लिंग जियो ने उपहास किया। उसका पूरा शरीर चमकदार बिजली से नहाया हुआ था और उसके हाथ में एक भारी लंबी तलवार शाहिदाओं की ओर तान रही थी। हाँ, कुछ भी अपरिहार्य नहीं है, आप अब मर सकते हैं। शाह ने उपहास किया और शून्य में हवा की गर्जना और भी तेज हो गई। ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर दहाड़ रहा है। कई लोगों ने अपनी सांस रोक ली और इन दोनों के बीच युद्ध के मैदान से दूर रहे। शाह द्वारा दिखाई गई ताकत वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। इससे कई लोगों को आश्चर्य हुआ। क्या यह 8 प्राचीन जनजातियों में से एक सैंड कबीले की ताकत है? ये भयानक है। शाही हमारी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। सैंड कबीले के दिव्य लेखन वास्तव में स्वर्ग विरोधी हैं। लिन हाओयू ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, लिंग जियाओ, हमें इससे निपटने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए? पुकारना। अंततः एक विशाल बवंडर उत्पन्न हुआ। इस बवंडर में हवा में पीली रेत भर गई, गड़गड़ाहट और बिजली आपस में टकरा रही थी, जो बेहद चौंकाने वाला था। रेत जनजाति की गुप्त तकनीक पीला सैलून स्क्रॉल। यह एक विशेष गुप्त तकनीक है। स्तर के संदर्भ में यह स्वाभाविक रूप से Z ग्रेड मध्यवर्ती मार्शल आर्ट से अधिक है। यह अफसोस की बात है कि रेत के समुद्र की गर्मी पर्याप्त नहीं है और जारी की गई शक्ति एक Z ग्रेड मध्यवर्ती मार्शल आर्ट मास्टर की शक्ति के बराबर है। दूसरों की नज़र में ये शक्ति शाह के सामने सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त है।
जैसे ही विशाल बवंडर लिंग जियाओ की ओर बढ़ा, शाहाई का स्वरूप भी गायब हो गया। इसे आकाश में पीली रेत में मिल जाना चाहिए था। जहां भी बवंडर गुजरा वहां जमीन फट गई और पौधे सूख गए। यहाँ तक कि निचले 8 अमर पर्वत के कुछ शिष्यों को भी, जिनके पास भागने का समय नहीं था, सीधे चूसकर सुखा दिया गया और ममी में बदल दिया गया। अंत में उन्हें कुचल दिया गया और आकाश में पीली रेत में विलीन कर दिया गया। सैन कबीले के मध्यवर्ती स्तर के जैद कौशल साधारण मध्यवर्ती स्तर के जैद मार्शल आर्ट की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। सैन कबीले के दिव्य शिलालेखों के जारी होने के साथ यह आक्रमण शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। उसने अभी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगर उसने इसका इस्तेमाल किया होता तो वही युआन नेन की हत्या करने वाला होता। चिलियान ने मन ही मन बुदबुदाया। वह वास्तव में चाहती थी कि उनके शिष्य नायक बने, न कि आज की तरह जहां सभी कुरूप चीजें पर्वतीय गुरुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। उफ, चेंग फेइंग को भी पता था कि इस बार लिंगजियो मुश्किल में है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लिंगजियो ने पहले भी युआन नेन को हराकर भारी मात्रा में ऊर्जा का उपभोग किया था, भले ही उसने कुछ भी उपभोग नहीं किया था। मुझे डर है कि शाहाई के भयानक प्रहार को झेलना मुश्किल होगा। लिन रुक्सियन, जो भूत जेल के बाहर था, वह भी सीधे अंदर भागना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। भूत जेल का दरवाजा अभी भी नहीं खुला है। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे कि शाहन नामक घृणित व्यक्ति को कैसे छोड़ दिया गया। भूत जेल में लिन यांग मदद करना चाहता था, लेकिन लिंगजियो ने उसे रोक दिया। लिन यांग, मेरे भाई के रूप में आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए। आपको सचमुच नहीं लगता कि मैं शाह के हमले को रोक नहीं सकता, है ना? लिंगजियो हल्के से मुस्कुराया। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि शाहाई का शक्तिशाली हमला युआन नेन के हमले जितना ही शक्तिशाली था जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। निश्चित रूप से उसे चोट पहुंचाने में सक्षम, मगर इससे क्या? ये लिंगजियो के लिए अपनी तलवार का परीक्षण करने का एक लक्ष्य मात्र था। उल्कापिंड तलवार तकनीक की 6 शैलियां हैं और मैंने उनमें से केवल 2 का उपयोग किया है। एक चाल से गिरो, दूसरी से आसमान में आग लगाओ। पतझड़ पूर्णता पर पहुंच गया है। अनंत शक्ति, आकाश अग्नि तो महान अग्नि है, लेकिन अभी युआन नेन के साथ लड़ाई में मैंने अंततः इन 2 चालों की तीव्रता बढ़ा दी। गिर गया, परिवर्तन की स्थिति तक पहुंच गया है। स्वर्गीय अग्नि जोगचेन अवस्था तक पहुंच गई है। शक्ति में यह वृद्धि कोई मामूली सी बात नहीं है। बस समय में चलो रेत के इस समुद्र को एक परीक्षण चाल के लिए लक्ष्य के रूप में उपयोग करें। लिंगजियाओ ने मन ही मन सोचा। वह आकृति धीरे धीरे ऊपर उठ गई। उसके शरीर पर चमकती बिजली की रोशनी अचानक गायब हो गई। इसके बजाय अचानक से चमकते तारों की रोशनी फूट पड़ी और उसका पूरा शरीर तारों भरे आकाश में नहा गया। उसके पीछे एक सितारा विशेष रूप से चमकता है। इस चमकदार रोशनी के कारण कई लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। क्या लिंगजियाओ सचमुच शाह से सीधे भिड़ने की योजना नहीं बना रहा है? अगर आप शाह की चाल से बच सकते हैं तो बस इससे बचें। क्या उसके पास शक्तिशाली शारीरिक कौशल नहीं है? ऑरेंज फेरी माउंटेन के मालिक ने असमंजस में पूछा। मुझे डर है कि ऐसा नहीं है कि मैं इससे बचना नहीं चाहता, बल्कि ऐसा है कि मैं इससे बच नहीं सकता। जिक्सियन माउंटेन के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, सैन कबीले की गुप्त विधि के बारे में सबसे भयानक बात कि यह पूरे स्थान को प्रभावित करेगी। लिंगजियो रेत के तूफान में लिपटा हुआ है और वह बिल्कुल भी बच नहीं सकता। चूंकि तुम बच नहीं सकते, इसलिए तुम केवल आमने सामने ही लड़ सकते हो। चाहे वह पत्थर पर अंडा क्यों न हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि शाहाई की गुप्त तकनीक शक्तिशाली है, लेकिन यह मत भूलो कि लिंगजियाओ ने जिस तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया है वह युआन नेन को घायल कर सकती है। लिन हाओयू ने याद दिलाया। उनकी चर्चाओं का अंदर चल रही लड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा। लिंगजियो के पीछे तारों की रोशनी अधिक चमकदार और बड़ी हो गई और गति ने धीरे धीरे पागल रेत के तूफान को दबा दिया। इससे लोग बोलना भूल गए। ये तलवार तुम्हें ये बताने के लिए है कि कुलीन रक्त कोई महान चीज नहीं है। तथाकथित सैन कबीले दिव्य पाठ वास्तव में तुम्हारे पूर्वजों द्वारा तुम्हें छोड़ी गई एक छोटी सी विरासत है। आप नहीं जानते कि इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन आप केवल ये जानते हैं कि इसे कैसे बढ़ाया जाए और इसका उपयोग कैसे किया जाए। आप कैसे मजबूत बन सकते हैं। थंडर उल्का तलवार कला थंडर पतन परिवर्तन। क्या हो रहा है? क्या उसकी तलवार कला जेड ग्रेड मध्यवर्ती तलवार तकनीक हो सकती है? चेंग फेइंग को लगा कि उसके होंठ कांप रहे हैं और उसका पूरा शरीर कांप रहा है।
लिंग जियो के बारे में मूल चिंता एक पल में गायब हो गई। जेड ग्रेड मध्यवर्ती तलवार तकनीक, और यह पूर्णता के दायरे तक पहुंच गया है। यह ऐसा काम है जो वह भी नहीं कर सकती। आप जानते हैं, उनकी म्यूजिक नोट बी स्टार्ट भी एक जेड ग्रेड मध्यवर्ती गुप्त विधि है, लेकिन उन्होंने इसे केवल महारत के स्तर तक ही अभ्यास किया है। लिंग जियो ने वास्तव में इस तलवार चाल को पूर्णता के दायरे तक पहुंचाया। क्या ये सचमुच किया जा सकता है? भले ही ये किया जा सके या नहीं, तथ्य हमारे सामने है, चाहे चेन फेइंग इस पर विश्वास करे या नहीं। ये सच्चाई है। क्या राक्षस है ये बच्चा? लिन हाओयू ने आह भरते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो जब से मैं 8 अमर पर्वत के अच्छे को पुरस्कृत करने वाले और बुरे को दंडित करने वाले हॉल के बाहरी हॉल का प्रमुख बना हूं, मैंने केवल एक ही व्यक्ति को इतना दुष्ट देखा है, और वह है लिंग यान। लेकिन लिंग यान उसके जितना अच्छा नहीं है। हालांकि कई लोग लिन हाओयू के शब्दों का खंडन करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि खंडन कैसे करें। कम से कम अब लिंग जियो द्वारा दिखाया गया भयानक तलवार का इरादा वास्तव में रेत समुद्र को पूरी तरह से कुचल सकता है। जिस क्षण लिंग जियाओ की लंबी तलवार इस स्थान पर लगी, पूरा स्थान तारों की रोशनी से भर गया। पीली रेत जो पहले उग्र रूप से दहाड़ रही थी, भयानक तलवार की ऊर्जा से तुरंत ही पूरी तरह नष्ट हो गई। यह ऐसा था जैसे सांप को टुकड़ों में फाड़ दिया गया हो। भयानक तलवार की रोशनी ने पूरे स्थान को पूरी तरह से ढक लिया था, और लोग केवल पीली रेत पर छाई तारों की रोशनी ही देख पा रहे थे। लिंग जियाओ की तलवारबाजी जीत गई। जब आकाश में तारों की रोशनी गायब हो गई, पीली रेत पहले ही पूरी तरह से रुक चुकी थी। लिंग जियाओ और शाह हाई दोनों शून्य में खड़े थे। हालांकि दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। लिंग जियाओ की तलवार पहले ही शाह हाई के गले में घुस चुकी थी। शाह हाई एक लाश की तरह लटक रहा था, बस लगातार खून टपक रहा था। ये दृश्य स्थिर सा लग रहा था, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। भूतिया जेल में पूरी तरह सन्नाटा था। भूतहा जेल के बाहर भी कुछ समय के लिए पूर्ण शांति छा गई। मालिक! अचानक भीड़ में शामोन दर्द से चिल्लाया। इस आवाज से बाहर खड़े लोग जाग गए। दरवाजा खुला हुआ प्रतीत होता है। भूत जेल की पहली मंजिल पर डीकन ने कहा। भूत जेल की पहली मंजिल का दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सभी लोग भूत जेल में भाग गए। शामोन और झोटोंग भी दौड़े चले आए। लिन रुक्सियन बहुत देर तक हिली नहीं। इस दृश्य ने उसके गालों को लाल कर दिया। किस लड़की को हीरो पसंद नहीं होते? क्या आपको उत्कृष्ट पुरुष पसंद नहीं है? यदि लिन रुक्सियन ने पहले लिंग जियो की मदद की थी, तो ये केवल इसलिए था क्योंकि लिंग जियो प्रतिभाशाली था और उसने लिन यान की मदद की थी। इस बार ये लिंग जियो की ताकत के कारण था कि उसने उसके प्रति प्रशंसा का भाव महसूस किया। शामोन को भागते हुए आते देख वह भी जल्दी से उसके पीछे अंदर चली गई। लिंग जियाओ ने एक तलवार से शाह को मार डाला, और शामोन उसे कभी नहीं जाने देगा। वह आदमी शाह का पर्यवेक्षक और अंगरक्षक था। यदि शाह की मृत्यु हो जाती है, तो शामोन निश्चित रूप से बदकिस्मत होगा, इसलिए शामोन निश्चित रूप से लिंग जियो के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, भले ही यह संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन हो। आखिरकार शामोन की नज़र में रेत कबीला संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण है। इस समय भूत जेल में चेंग फेइंग लंबे समय तक अपने होश में नहीं आई। उसने महसूस किया कि लिंग जियो की छाया उसकी आत्मा सागर में गहराई से अंकित हो गई थी। उसने सोचा कि इस व्यक्ति का उससे कोई संबंध नहीं हो सकता, लेकिन वास्तव में जब से लिंग जियो ने उसे बचाया है, उसके दिल में इस व्यक्ति की छाया स्पष्ट और स्पष्ट हो गई है। इस क्षण तक ये पूरी तरह से अंकित था। सबसे अधिक भयभीत और अविश्वसनीय लोग संभवतः चिक्सियन पर्वत के शिष्य हैं। अरे, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लॉर्ड शाह लिंग जियो से कैसे हार सकते हैं? और इतनी बुरी तरह से हारे। एक आमने सामने की लड़ाई में भारी खपत के साथ लिंग जियो ने वास्तव में भगवान शाह को मार डाला। उन्होंने लिंग जियाओ का एक से अधिक बार मजाक उड़ाया है और कहा है कि वह एक बेकार व्यक्ति है जो शाह के साथ तुलना करने के योग्य नहीं है। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? बर्बादी ने उनके दिलों में अजेय शाह को हराया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके चेहरे जल रहे हैं और वे बहुत डरे हुए थे। इस समय तक बाहर से लोग भी अंदर आ चुके थे। हालांकि उन्होंने चित्र में भी यही स्थिति देखी थी, लेकिन जब वे पास खड़े होकर देखने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह वास्तव में कोई सपना नहीं था। लिन हाओयू सहित 7 पर्वतारोहियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके चेहरे पर तमाचा मारा गया हो। विशेषकर चिलियान और जिक्सियन पर्वत के पर्वतारोही, वे लगातार शाह की प्रशंसा करते थे, लेकिन अंत में लिंग जियो ने वास्तव में शाह को बहुत आसानी से हरा दिया।
उन्हें सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि उनके बूढ़े चेहरे जल रहे हैं। मालिक, रेगिस्तानी बादल आसमान में उड़ाया और लिंग जियाओ पर हमला कर दिया। लिंग जियाओ दूर चला गया। रेगिस्तानी बादल ने शाहहाई के शरीर को गले लगाया और उसे जमीन पर रख दिया। एक गोल और चिकनी गोली शाहहाई के मुंह में डाल दी गई। ये 9 बारी पुनरुत्थान की गोली है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ये गोली अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली है, जिसे वह भी परिष्कृत नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सैन कबीले के पास वास्तव में ये था, और बेकार शाहहाई ने इसका इस्तेमाल किया। इस तरह के अमृत का सबसे भयानक प्रभाव कि जब तक व्यक्ति को मरे हुए ज्यादा समय नहीं हो जाता और शरीर को गर्म रखा जाता है और शरीर का 90% से अधिक हिस्सा संरक्षित रहता है, इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये सचमुच एक स्वर्ग विरोधी अमृत है। ऐसा कहा जाता है कि इसे केवल ज़ियांटिंग महाद्वीप के फार्मासिस्ट ही बना सकते हैं। लिंग जियाओ ने पहले भी इसी तरह के अमृत देखे थे जब वह व्हाइट टाइगर महाद्वीप में पहुंचा था। मुझे आज इसे दोबारा देखने की उम्मीद नहीं थी। संभवतः यही बड़े परिवार की नींव है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाह उसके लिए सिर्फ एक पराजित प्रतिद्वंद्वी है। अगर वह फिर से जीवित हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? यदि वह उसे परेशान करने की हिम्मत करता है तो वह स्वाभाविक रूप से इस बच्चे को मारने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा। उसका मानना है कि बाहर के लोग आज यहाँ होने वाले द्वंद्व को साफ साफ देख सकते हैं। उसके पास शाह को मारने के लिए पर्याप्त कारण है। भले ही शाहहाई सैन कबीले का बच्चा है, ये बेकार है। आखिरकार 8 अमर पर्वत पर रेत कबीले का नहीं, बल्कि 8 प्राचीन कुलों का नियंत्रण है। वैसे भी लिंग जियाओ ने आज निचले 8 अमर पर्वत से बहुत से शिष्यों को बचाया है। भले ही कुछ लोग उससे दिल से नफरत करते हों, लेकिन वह संप्रदाय के लिए एक मेधावी अधिकारी है। ये बात नहीं बदलेगी। जो भी उससे निपटेगा वह संभवतः 8 अमर पर्वतों के चेहरे पर तमाचा मारेगा। रोक्सियन, आपकी दृष्टि वाकई बहुत अच्छी है। ये लिंग जियो, अगर आप उसे अच्छी तरह से साधते हैं तो वह जल्द ही या बाद में ऊपरी 8 अमर पर्वत का शिष्य बन जाएगा। लिन हाओयू ने लिन रुक्सियन को देखकर मुस्कुराया जो उसके बगल में खड़ा था। लिंग जियाओ की योग्यता के साथ 8 अमर पर्वत निश्चित रूप से उसे विकसित करने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिरकार ये युग प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा का युग है और कोई भी आसानी से प्रतिभाओं को नहीं देगा। हाँ, भ्रमित मत होइए मास्टर लिन। मैं मानता हूँ कि लिंग जियो बहुत मजबूत है, लेकिन ऊपरी 8 अमर पर्वत के चयन नियमों को मत भूलना। लिंग जियो की योग्यता अच्छी है, लेकिन अगर आप पास होना चाहते हैं तो मुझे डर है कि यह और भी मुश्किल होगा। इससे पहले कि लिन रुक्सियन कुछ बोल पाता, उसके बगल में बैठे चिक्सियन पर्वत के स्वामी चिलियान ने कुछ कहा। इसके बारे में सपने मत देखो। लिंग जियाओ संभवतः शांग बक्सियन पर्वत के चयन को पास नहीं कर सकता है। जिक्सियन पर्वत के स्वामी ने उपहास किया। हालांकि लिन हाओयू खंडन करना चाहता था, उसने अपना मुंह खोला और कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। शांग बक्सियन पर्वत का वास्तविक केंद्र है। लिंग जियो के पास पर्याप्त योग्यताएं हो सकती हैं, लेकिन उसकी ताकत और कुछ शर्तें पर्याप्त नहीं हैं। अफसोस, अगर लिंग जियाओ के पास शामोन की पृष्ठभूमि होती तो यह अपेक्षित होता। कितने अफसोस की बात है। लिन हाओयू ने आह भरी। हाँ, शामोन इस बार शांग बक्सियन पर्वत शिष्यों के चयन में निश्चित रूप से भाग लेंगे और वह मूल रूप से पास होंगे। आखिरकार वह सैन कबीले का सदस्य है। जब तक वह मूल्यांकन पास करता है उसे सीधे सैन कबीले में भर्ती कराया जा सकता है। अन्य अलग हैं। मूल्यांकन पास करने के लिए एक उम्मीदवार होना चाहिए, अन्यथा चाहे परिणाम कितने भी अच्छे क्यों न हों, ये बेकार होगा। लिन रुक्सियन ने भी अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ के उत्थान का मार्ग बस ऐसे ही समाप्त हो गया है। ये वास्तव में अनिच्छुक है। रोक्सियन, ज्यादा मत सोचो। लिंग जियाओ ने सैन कबीले को नाराज कर दिया। भले ही उसे वास्तव में ऊपरी 8 अमर पर्वत पर पदोन्नत कर दिया जाए, लेकिन कोई अच्छे परिणाम नहीं हो सकते। मत भूलो कि शाह दियाओ किस तरह का व्यक्ति है। शाह को इस बार लिंग जियाओ ने मार डाला था, लेकिन उसे शामोन ने 9 मोड़ पुनरुत्थान गोली से पुनर्जीवित कर दिया। 9 मोड़ पुनरुत्थान गोली 9 मोड़ पुनरुत्थान गोली के समान ही है। वे सभी प्राचीन कबीले की विरासत हैं। एक कम है। यह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। इस बार सैन कबीले को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। शाह दियो उसे कभी जाने नहीं देगा। अगर लिंग जियाओ ऊपरी 8 अमर पर्वत पर कदम नहीं रखता तो शाह दियाओ शायद उसकी परवाह नहीं करता। वह केवल उसे चुपके से फंसा देगा या लिंग जियाओ से निपटने के लिए अपने अनुचरों को भेजेगा।
लिंग जियाओ अभी भी इस तरह से इससे निपट सकता है, लेकिन एक बार जब लिंग जियाओ ऊपरी 8 अमर पर्वत का शिष्य बन जाता है तो शादियाओ शायद उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लिन हाओयू ने लिन रोक्सियन को सांत्वना दी। हालांकि यह सच है, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा अनिच्छुक महसूस करता हूँ। लिन रोक्सियन ने आह भरी। मैं इस मामले पर लिंगजियो से बात करने वाला था ताकि लिंगजियो मानसिक रूप से तैयार हो सके, लेकिन इस समय शामोन अचानक लिंगजियो की ओर दौड़ा। शाह हाई उसी अवस्था में था। हालांकि उसे बचा लिया गया था, लेकिन वह हतप्रभ दिख रहा था और स्पष्ट रूप से बेकार था। वह शायद इतने सारे लोगों के सामने मारा गया होगा और इतनी बुरी तरह से मरा होगा। अगर उसे बचा भी लिया गया होता तो भी उसका कोई चेहरा नहीं होता। एक कुलीन व्यक्ति के लिए चेहरा हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए शामोन को लिंग जियाओ को कीमत चुकानी होगी। शामोन, तुम क्या करना चाहते हो? लिन रुक्सियन लिंग जियो के सामने आया, शामोन को ठंडे भाव से देखा और कहा, लिंग जियो ने संप्रदाय में महान योगदान दिया है। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शामोन ने भौहें सिकुड़ी और उसका दौड़ता हुआ शरीर अचानक रुक गया। बेशक वह लिंग जियो से डरता नहीं था, लेकिन उसके पास लिन रुक्सियन के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। आखिरकार वह सिर्फ निचले 8 अमर पर्वत का शिष्य था, जबकि लिन रुक्सियन ऊपरी 8 अमर पर्वत का शिष्य था। इस अंतर की कल्पना की जा सकती है। लिंग जियो, तुम बेकार हो। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो एक महिला के पीछे खड़े होकर मुझसे आमने सामने मत लड़ो। शामोन ने लिंग जियाओ पर दहाड़ लगाई। अरे बेवकूफ, तुम तो शाह परिवार के कुत्ते हो, मुझसे लड़ने की तुम्हारी क्या योग्यता है? क्या आप जानते हैं कि मैंने शाही में जीवन और मृत्यु की प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लिया? बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं डरता हूँ, जो हास्यास्पद है। मैं बस सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं, लिंग जियाओ, शाह द्वारा पाला गया कुत्ता नहीं हूँ। इसे अपनी मर्जी से बुलाने और भेजने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियो ने शामोन को देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम मौत की तलाश में हो। शामोन ने दहाड़ते हुए कहा, शाह परिवार का एक कुत्ता भी तुम्हारे जैसे दूरदराज के शहर के योद्धा से अधिक मूल्यवान है। आप शाह कबीले के आतंक को बिल्कुल भी नहीं समझते। क्या आप शाह दियाओ को जानते हैं? वह शाह है का भाई है और वह उसका सगा भाई है। यदि आप शाह है को छूते हैं तो वह आपको जाने नहीं देगा और उसके तरीके बेहद क्रूर हैं। शायद आज मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए राहत की बात होगी। तुम बहुत बकवास करते हो, कैसा बेवकूफ हो, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या तुमने मो फेयू के बारे में सुना है? लिंग जियो ने पूछा, 8 अमर पर्वत में सबसे अच्छे प्रतिभाशाली लोगों में से एक, लेकिन मेरे खिलाफ जाने का परिणाम क्या होगा? वह वास्तव में शाह दियाओ से डरता नहीं है, क्योंकि डरना बेकार है। 8 प्राचीन कुल बहुत प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन पूर्व सच्चे दानव साम्राज्य की तुलना में वे कुछ भी नहीं हैं। लिंग जियो पूर्व सच्चे दानव साम्राज्य के दानव जनरलों से नहीं डरता था, तो वह इस छोटे से कबीले से कैसे डर सकता था? यदि वह सचमुच ऐसा नहीं कर सकता था तो वह बच जा सकता था। एक बार 8 अमर काउंटी के बाहर 8 अमर पर्वत बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं था, रेत कबीले की तो बात ही छोड़िए। इसलिए शामोन द्वारा इस चीज का उपयोग कर एक सांसारिक पुनर्जन्म योद्धा को डराना वास्तव में मूर्खतापूर्ण था, जिसने दुनिया देखी थी। मेरे भाई को किसने चोट पहुंचाई? इस समय हवा से एक ठंडी आवाज आई, एक ठंडी हवा की तरह, जो एक पल में पूरे अंतरिक्ष में बह गई। तभी पीली रेत में लिपटी एक आकृति आई, रेत के समुद्र के किनारे खड़े। ये व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए था और उसके माथे पर रेत के समुद्र जैसा निशान भी था, लेकिन उसकी ताकत रेत के समुद्र से कई गुना अधिक थी। उसके चेहरे पर कई भयानक निशान थे। ऐसा कहा जाता था कि ये निशान तब पड़े थे जब उसने उच्च स्तर के अन्य लोगों को चुनौती दी थी। बात बस इतनी सी थी कि दूसरों ने उसके चेहरे पर मामूली निशान छोड़ा, लेकिन उसने दूसरों को अपनी जान गंवाने पर मजबूर कर दिया। मो शायुन, ये किसने किया? शाह दियाओ ने आते ही सबसे पहले पूछा कि उसके भाई शाह को किसने घायल किया। ये स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। जब वह बात कर रहा था, लिंग जियाओ भी शाह दियाओ को देख रहा था। यह शाह दियाओ कोई पुनर्जन्म योद्धा नहीं था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उस भयानक शरीर ने एक ऐसी सांस छोड़ी जिससे वह भयभीत हो गया। बेशक ये सांस मो फेयू की तुलना में थोड़ी कमजोर लग रही थी। आखिरकार मो फेयू 8 प्राचीन कुलों में से किसी से संबंधित नहीं था, लेकिन 8 अमर पर्वत का एक विशेषाधिकार प्राप्त शिष्य बन गया। उसकी प्रतिभा वास्तव में उत्कृष्ट थी। मास्टर शाह दियो, उस आदमी ने ये किया।
मो ने लिंगजियो की ओर इशारा करते हुए कहा, लिन रुक्सियन। शा दियाओ ने भौहें सिकोड़ी, शायद इसलिए क्योंकि लिन रुक्सियन लिंगजियो के सामने खड़ा था, या शायद यह इसलिए था क्योंकि लिंगजियो की सांस बहुत कमजोर थी। शा दियाओ को नहीं लगता था कि वह शाह को हरा सकता है। तो ऐसा प्रश्न था, नहीं, ये वही व्यक्ति है जो लिन रुक्सियन के पीछे है, मो ने कहा। उसे शा दियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? मेरा भाई ऐसी बर्बादी से हार जाएगा? मो ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये सच है। धत तेरी की। शा दियाओ ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, मुक्का मारा, और पीली रेत में लिपटी हवा का एक तूफान लिंगजियो की ओर बढ़ गया। बेशक इस हमले को लिन रुक्सियन ने आसानी से रोक दिया था। शा दियाओ, चूंकि शाह मरा नहीं है, इसलिए चलो आज यही रुकते हैं। अगर हम वास्तव में जांच करना चाहते हैं तो शाह का व्यवहार पूरी तरह से घृणित है। लिन रुक्सियन ने शा दियाओ को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत है मुझे रोकने की, कुतिया। शा दियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, क्या तुम इस लड़के की ओर आकर्षित हो? उसने लिंग जियाओ की ओर इशारा करके पूछा। तो क्या हुआ? लिन रुक्सियन को शा दियाओ ने इतनी बुरी तरह डांटा कि उसने कुछ ऐसा कह दिया जो इस समय बहुत उचित नहीं था। इससे लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। जैसा कि अपेक्षित था, लड़के, तुमने एक ही महिला के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस किया, तुम काफी बहादुर हो। इस समय रेत की मूर्ति की अभिव्यक्ति अत्यंत कुरूप हो गई थी। वह अपने भाई शाह के लिए न्याय मांगने आया था, लेकिन अंत में ऐसा लगा कि वह इसमें शामिल हो गया है। जिस महिला को उसने हमेशा चुना है, वह वास्तव में किसी दूसरे आदमी से प्यार करने लगती है। ये वास्तव में उसे गंभीरता से नहीं लेता है। इस समय लिंगजियो को देखती उसकी आंखें ठंडे जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहादुर हैं या नहीं, महत्वपूर्ण बात कि आप जैसा व्यक्ति वास्तव में डीकन रुक्सियन के योग्य है। लिंग जियाओ को भी रेत की मूर्ति पसंद नहीं आई। इस बेवकूफ ने टोंग युआन नेल को मारने के लिए रिश्वत दी। हालांकि वह सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने ऐसा किया। लिंग जियाओ के लिए यह पहले से ही एक प्राणघातक दुश्मन था। यदि वह ऐसे शत्रु के सामने अपना सिर झुकाना चाहता है तो उसके लिए मर जाना ही बेहतर होगा। इसके अलावा रेत की मूर्ति इतनी शक्तिशाली भी नहीं है कि उसे डरा सके। उसके पास अभी भी शक्तिशाली तानाशाह मार्शल स्पिरिट और जानवर भगवान परिवर्तन है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। भले ही वह स्वयं इतना मजबूत न हो। और वहाँ तितली लड़की है। तितली लड़की पर्याप्त नहीं है, युआनजुन भी है। जब तक उसके पास पर्याप्त आत्मा रत्न है, युआनजुन उसकी मदद कर सकता है। संक्षेप में कहें तो दूसरे पक्ष को धैर्य रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसे सहन करने की कोई जरूरत नहीं है। वह सुअर होने का नाटक करने और बाघ को खाने के सिद्धांत को समझता है, लेकिन अगर वह केवल सुअर होने का नाटक करना याद रखता है तो वह वास्तव में सुअर का सिर बन जाएगा। क्या आपको लगता है कि लिन रुक्सियन को अपना समर्थक बनाकर आप जो चाहे कर सकते हैं? शा दियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, और मैं जो चाहता हूँ वह करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। वास्तव में क्या यह आप ही नहीं है जो चाहते हैं वही करते हैं? ऊपरी 8 अमरों के शिष्य और रेत कबीले के एक बच्चे के रूप में आपने वास्तव में निचले 8 अमर पर्वत की मूल्यांकन परीक्षण में घुसपैठ की और मूल्यांकन में पहला स्थान पाने वाले व्यक्ति को मारने का प्रयास किया। क्या आप 8 अमर पर्वत के नियमों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? या फिर आप रेत कबीले 8 अमर पर्वत पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं? लिंगजियो का मानना था कि 8 अमर पर्वतों की 8 प्राचीन जनजातियों का एक मुट्ठी में होना असंभव था। उनके बीच प्रतिस्पर्धा और यहाँ तक कि संघर्ष भी होना चाहिए। यदि सैन क्लान लापरवाही से काम करेगा तो अन्य परिवार भी उसे रोकने के लिए आगे आएंगे। दरअसल इस मामले पर उस समय शांगबिक्सियन पर्वत पर आयोजित 8 जनजातियों की छोटी सी बैठक में चर्चा हुई थी। शाह हाय ने जो किया वह सचमुच शर्मनाक है। हालांकि वह शाह जनजाति का वंशज है, लेकिन उसे हल्के में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हाँ, हालांकि लिंगजियो ने कार्रवाई की और शाह को घायल कर दिया, उसने ऐसा आवश्यकता के कारण किया। न केवल वह दोषी नहीं था, बल्कि वह वास्तव में योग्य था। रेत कबीले के लोग हमारे 8 प्राचीन कबीलों द्वारा एक युवक की रक्षा के लिए किए गए समझौते को नहीं भूलेंगे, है न? बिल्कुल नहीं, बस संप्रदाय के नियमों का पालन करें। शाह कबीले की बैठक में भाग लेने का प्रभारी व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शाह के पिता शालिन थे।
इस छोटी सी बैठक में सैंड कबीले के कट्टर दुश्मन जेन कबीले काफी सक्रिय थे और वास्तव में उन्होंने लिंगजियो को बचाने के साथ साथ उसके बेटे को दबाने की पूरी कोशिश की। लेकिन एक पिता के रूप में उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर यह कोई ऐसी बात है जिसका पता नहीं चला है तो वह अतीत को छिपाने के लिए कुछ उपाय कर सकता है। वैसे भी वे पहले भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं, लेकिन अब समस्या की शाहाई ने जो किया उसे बक्सियन पर्वत पर गए सभी लोगों ने देखा। इनमें 8 अमर पर्वत की 8 प्राचीन जनजातियों की आंखें और कान भी शामिल हैं। इसे कतई नकारा नहीं जा सकता, इसलिए उसके पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वैसे भी शाह है उसका बच्चे है और शाह वंश का वंशज है। अगर वह अपनी हार स्वीकार भी कर ले तो भी उसे बहुत गंभीर सजा नहीं मिलेगी। मैं केवल उस बच्चे लिंगजियो का फायदा उठा सकता हूँ। कितना घृणित! अब जब हमने उस लड़के को स्पष्ट रूप से पहचान लिया है तो अब से चाहे वह किसी भी गतिविधि में संलग्न हो, हमारे शाह जनजाति के सभी सदस्य उस लड़के को कष्ट देंगे। यदि आप उसे मार सकते हैं तो उसे सीधे मार देना बेहतर है, लेकिन मेरे बेवकूफ़ बेटे की तरह कुछ बेवकूफ़ी मत करो। इस मामले पर बात करते समय शालीन को घृणा की खुजली महसूस हुई। वह लिंग जियाओ से इतनी निर्भीकता के कारण नफरत करता था। मुझे अपने बेटे से और भी अधिक नफरत है। वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? शाह दियाओ और डेजर्ट क्लाउड, जो भूत जेल की पहली मंजिल पर लिंगजियो से निपटने की कोशिश कर रहे थे, दोनों को एक ही आदेश मिला, उन्हें वापस जाने दो। बच्चे, तुम भाग्यशाली हो, लेकिन मुझे यह अवसर मत दो, अन्यथा तुम निश्चित रूप से बिना दफन जगल के मर जाओगे। जब रेत की मूर्ति वहां से चली गई तो उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। उसने लिंग जियाओ के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए अपनी सेना को जुटाया, लेकिन कुछ भी किए बिना अपनी दुम दबाकर भाग निकला। ये वाकई थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन लिन रुक्सियन चिंतित दिख रही थी। जैसा कि कहा जाता है, खुले भाले से बचना आसान है लेकिन छिपे हुए तीर से बचाव करना मुश्किल है। मुझे डर है कि सैंड कबीला सतह पर लिंगजियो को कुछ नहीं करेगा, लेकिन पर्दे के पीछे की बात कहना मुश्किल है। क्या लिंगजियो सचमुच इस आपदा से बच सकता है? उसने लिंगजियो की ओर देखा और लिंगजियो के साथ चर्चा करने का अवसर ढूंढने की योजना बनाई ताकि पता चल सके कि क्या लिंगजियो 8 अमर पर्वत को छोड़कर जा सकता है। अतीत में लिन रुक्सियन ने प्रतिभाओं की भर्ती के लिए लिंगजियो को 8 अमर पर्वत पर भर्ती किया था, लेकिन अब वह चाहती थी कि लिंगजियो अपनी सुरक्षा के लिए 8 अमर पर्वत को छोड़ दे। कभी कभी लोग बहुत संघर्षरत होते हैं, लेकिन ये संघर्ष केवल इसलिए होता है क्योंकि वे किसी को पसंद करते हैं। ठीक है, परीक्षण समाप्त हो गया है। इस बार लिंगजियो ने महान उपलब्धियां हासिल की हैं और 8 अमर के सभी शिष्यों को बचाया है। सभी 8 प्राचीन कुलों ने उसके लिए महान उपलब्धियां दर्ज की हैं। जो कोई भी निजी तौर पर बकवास बात करने की हिम्मत करता है, तो फिर अच्छे लोगों को पुरस्कृत करने और बुरे लोगों को दंडित करने में विनम्रता न बरतने के लिए हॉल को दोष मत दीजिए। लिन हाओयू ने सही समय पर कुछ कहा। इसने एक साथ कई लोगों के मुंह बंद कर दिए। स्वाभाविक रूप से कई लोग चिलियान को लिंगजियो द्वारा चिक्सियन पर्वत और चियान एर के शिष्यों की हत्या के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन अब लिंगजियाओ वह नहीं रहा जो वह पहले हुआ करता था। उनकी उत्कृष्ट योग्यता और बुद्धिमत्ता ने 8 अमर पर्वत का ध्यान आकर्षित किया है। शायद एक दिन वह बहुत सफल होंगे। उसे नाराज करना उचित नहीं है। बेशक, इससे भी महत्वपूर्ण बात कि 8 प्राचीन कुलों ने अभी अभी लिंगजियाओ को पुरस्कृत किया है। इस समय लिंगजियाओ पर आरोप लगाना 8 प्राचीन कुलों को नकारने के बराबर है। ऐसा करने की हिम्मत किस में है? जब तक दिमाग टूटा न हो, कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। सभी लोग लिन हाओयू और अन्य लोगों के पीछे भूत जेल की पहली मंजिल से बाहर निकल आए। लिंगजियाओ इस बार अपने लाभ की गणना कर रहा था। 15 पाताल लोक के हथियार। ये सभी पाताल लोक के हथियार Z ग्रेड मध्यवर्ती मार्शल आर्ट के साथ उत्कृष्ट आध्यात्मिक हथियार हैं। दूसरे शब्दों में, लिंगजियो अब निचले 8 अमर पर्वत में एक अमीर आदमी है। बेशक, ये उनमें से एकमात्र है। युआन नेन के शरीर में उसे एक विशाल राक्षस बीज मिला। ये दानव बीज उनकी साधना में सफलता के लिए बहुत लाभदायक होगा। यद्यपि वह अब नरक के प्रथम स्तर का अंतिम चरण का साधक है, लेकिन उसका शत्रु संपूर्ण रेत वंश है। मोफेयू भी है जिन्हें किसी भी समय रिहा किया जा सकता है। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ताकत जितनी मजबूत होगी, उतना ही अधिक जीवन बचाया जा सकेगा। उनकी ताकत हमेशा ताकत से ही परिलक्षित हुई है। बिना ताकत के, ताकत सिर्फ दिखावा है। लिंगजियाओ को ऐसी आदत नहीं है। पाताल लोक के हथियारों और राक्षस प्रजातियों के अलावा
बड़ी संख्या में योगदान बिंदु भी हैं। उन्होंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि यह 500 अंक तक हो सकता है। यदि शेष पाताल लोक के हथियार संप्रदाय को दान कर दिए जाएं, तो योगदान अंक 1000 से अधिक हो सकते हैं। उस समय इसे बेहतर चीजों से बदला जा सकता है। इस समय को बहुत अच्छी फसल कहा जा सकता है। लिंग जियो, पिछली बार के लिए धन्यवाद। अगर भविष्य में तुम्हें कोई समस्या हो तो बस मेरे पास आ जाना। इस समय चेन फेइंग आया, लिंग जियो को झुकाया और धन्यवाद कहा। वास्तव में युआन लिंग को मारने की प्रक्रिया में लड़की चेन फेइंग ने लिंग जियो की बहुत मदद की थी। इस वजह से लिंग जियो ने उसे 3 पाताल लोक के हथियार दे दिए। मैं बस जीवित बाहर निकलना चाहता था, आपको धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर चेन फेइंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, रेत कबीले के लिए आपको जाने देना असंभव है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। इतना कहने के बाद चेन फेइंग मुड़ा और चला गया। लिंग जियो निश्चित रूप से जानता था कि सैन कबीला उसे जाने नहीं देगा और इस वजह से उसे अपनी ताकत में सुधार जारी रखने की जरूरत थी। दूसरों की धमकियां उसे भयभीत नहीं कर सकती, बल्कि उसे और अधिक पागलपनपूर्ण ढंग से अभ्यास करने के लिए प्रेरित करेगी। रेगिस्तानी बादल, रेत की मूर्ति, तुम्हारे लिए मुझे मारना इतना आसान नहीं है। जल्द ही तुम रेत कबीले को मुझे अपमानित करने के परिणामों का पता चल जाएगा। लिंग जियो, मो फेयू निश्चित रूप से नष्ट होने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं होगा। मेरे साथ मत उलझो, मैं एक दयालु व्यक्ति नहीं हूँ। लिंग जियाओ कभी भी अपमान सहने वाला व्यक्ति नहीं रहा है। अगर कोई उसे धमकाता है तो वह बदला लेने के तरीके खोज लेगा। जो भी व्यक्ति उस तरह का अच्छा काम करना चाहता है वह कर सकता है। वैसे भी वह जितने भी तथाकथित अच्छे लोगों से मिला है वे सभी अंत में बुरे लोगों द्वारा छले गए थे। लोगों को बुराई करने की अनुमति नहीं है, लेकिन वे बुराई करने से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। आप किस बारे में सोच रहे हैं? लिन रुक्सियन की आवाज अचानक लिंग जियो के कानों में गूंजी। इस समय लिन हाओयू और अन्य लोग पहले ही आगे बढ़ चुके थे और केवल वे दोनों ही पीछे रह गए। ये निश्चित रूप से वह अवसर था जिसकी लिन रुक्सियन तलाश कर रही थी। मैंने किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा। मैं सिर्फ डेकोन रुक्सियन को रेत की मूर्ति को रोकने में मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता था। अन्यथा मुझे डर है कि मैं सुरक्षित नहीं रह पाता। लिंग जियाओ बहुत आत्मविश्वासी है, लेकिन आत्मजागरूक भी है। उसकी वर्तमान ताकत के साथ यदि कुछ बाहरी कारकों को छोड़ दिया जाए तो शादियाओ की ताकत उसे पूरी तरह से कुचल सकती है। लिन रुक्सियन की मदद के बिना वह गंभीर रूप से घायल हो गया होता। धन्यवाद के ये शब्द कहना स्वाभाविक है। मैं तुम्हें 8 अमर पर्वत पर लाया, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए जिम्मेदार होना चाहिए। लिन रुक्सियन ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैंने वास्तव में आपको कमाका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाह हाई भी आपके द्वारा इतनी आसानी से मारा जा सकता है। हालांकि अब आपके लिए 8 अमर पर्वत छोड़ने का समय आ गया है। क्यों? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। रेत की मूर्ति देखकर क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? हालांकि संप्रदाय के आदेश के साथ वह तुम्हारे साथ खुलकर व्यवहार नहीं कर सकता, लेकिन रेत जनजाति की शक्ति बहुत शक्तिशाली है। मो फेयू के विपरीत, जो सिर्फ एक अकेला आदमी है, अगर वह वास्तव में तुम्हारे साथ व्यवहार करना चाहता है तो तुम्हारी परेशानी जारी रहेगी। मुझे डर है कि तब तक मेरे मन में अभ्यास करने का विचार भी नहीं आएगा। लिन रुक्सियन ने याद दिलाया, 8 अमर पर्वत को छोड़कर अपनी प्रतिभा के साथ किसी भी संप्रदाय में शामिल होना यहाँ रहने से बेहतर होगा। आपका चरित्र वास्तव में ऐसे संप्रदाय के लिए उपयुक्त नहीं है। डीकन रुक्सियन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो तुम्हें सुनना पसंद नहीं है। हो सकता है कि तुमने पहले मुझे कम नहीं आंका हो, लेकिन अब भी तुम मुझे कम आंकते हो। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं शादियाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। सैन कबीले तो बस औसत दर्जे के हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उनसे डरता हूँ? ये लिन रुक्सियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक योद्धा था जो पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। इस तरह का योद्धा पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश करने से पहले एक योद्धा था जो जीवन धमकी वाले क्षेत्र के शीर्ष पर खड़ा था और पुनर्जन्म के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। वे निश्चित रूप से सैन कबीले को गंभीरता से नहीं लेंगे। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन अचानक वह कई शब्द नहीं बोल सकी जो उसने तैयार किए थे। काफी देर बाद वह खुद को रोक नहीं सकी और बोली, हो सकता है कि आप अतीत में बहुत शक्तिशाली रहे हों,
लेकिन अब आप पुनर्जन्म के चरण में हैं और आपने अभी तक अपनी पूर्व शक्ति वापस नहीं पाई है। डीकन रुक्सियन, मैं आपके प्रति मेरी चिंता को समझता हूँ, लेकिन यदि कोई योद्धा अपने सामने आने वाली किसी भी चीज से डरता है तो उसके मार्शल आर्ट पथ में अनिवार्य रूप से कई बाधाएं आएंगी। चिंता मत करो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आसमान की ऊंचाइयों को नहीं जानता। अगर मुझे सचमुच ऐसी समस्या का सामना करना पड़े जिसे मैं हल नहीं कर सकता तो मैं वहां से जाने की पहल करूंगा। लिंग जियाओ का विचार बहुत सरल है। हालांकि कठिनाइयां हैं, अगर कठिनाइयां हताश करने वाली नहीं हैं तो उसे हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप एक बार हार मान लेंगे तो दूसरी और तीसरी बार भी हार माननी पड़ेगी। यदि आप बहुत अधिक त्याग करते हैं तो यह एक आदत बन जाती है, जो बहुत डरावनी बात है। इसे भूल जाए, चूंकि आपने यहीं रहने का निर्णय कर लिया है, इसलिए मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा ताकि आप सुरक्षित रह सकें। लिन रुक्सियन को पता था कि वह शायद बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। लिंग जियाओ जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा समझदार और समझदार था। क्या जानकारी? लिंग जियाओ ने पूछा। लिन रुक्सियन ने कहा, सबसे पहले यह मत सोचो कि क्योंकि तुमने इस मूल्यांकन में आसानी से प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है इसलिए तुम सोचते हो कि तुम 8 अमर पर्वत में प्रथम प्रतिभाशाली हो। आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यह मूल्यांकन केवल उन योद्धाओं के लिए है जिन्होंने यिन और यांग क्षेत्र में नरक के पहले स्तर की साधना की है। अधिक से अधिक आपको इन लोगों के बीच प्रथम स्थान ही मिलेगा। जुवानवो महाद्वीप में प्रतिभाओं को भी कई स्तरों में विभाजित किया गया है: स्वर्ण प्रतिभा, जेड प्रतिभा, पृथ्वी प्रतिभा, स्वर्ग प्रतिभा, परी प्रतिभा और दिव्य प्रतिभा। उच्चतम स्तर का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी होता है जिसे मानव राजा स्तरीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से केवल मानव राजा ने ही इसे हासिल किया है और यहाँ तक कि सच्चे दानव साम्राज्य का सच्चा दानव सम्राट केवल एक दिव्य प्रतिभा है। हमारे शियाबाक्सियन पर्वत में ऑरेंज फेंग को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। शाहाई को केवल जेड जीनियस ही माना जा सकता है, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिनमें उनसे भी अधिक क्षमता है और वे प्रतिभाशाली हैं। ओह, वे कौन से 2 लोग हैं? लिंग जियो ने पूछा। लिन रुक्सियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये संप्रदाय का रहस्य है। मेरे पास इसे जानने का कोई तरीका नहीं है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि वहाँ 2 लोग हैं। खैर, मैं जानता हूँ कि वह स्वर्गीय स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लिंग जियाओ का चेहरा शांत था, क्योंकि अतीत में जब वह व्हाइट टाइगर महाद्वीप में था तो उसकी मुलाकात परी रैंक की कई प्रतिभाओं से हुई थी। फैंग फेई, तियानहाई बटू और लॉन्गचेन सभी ऐसे ही थे और उन्हें संभवतः दिव्य श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति भी माना गया। अतः स्वर्गीय स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए उसे वास्तव में ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ भी महान बात थी। लिन रुक्सियन ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। उसने शायद लिंग जियो के पिछले अनुभव का अनुमान लगा लिया था और इस विषय पर समय बर्बाद नहीं किया। तो फिर चलिए दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं जो आपसे बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है, जो कि दानव छाया संप्रदाय के बारे में है। लिन रुक्सियन की अभिव्यक्ति अचानक बेहद गंभीर हो गई। दानव छाया संप्रदाय में क्या समस्या है? लिंग जियो अचानक बेहद घबरा गया, क्योंकि उसकी नज़र में दानव छाया संप्रदाय मात्र रेत कबीले से अधिक चिंताजनक था। यद्यपि ये लंबे समय से नहीं उभरा है, यह एक प्लेग की तरह फैलता रहा है और एक भयानक दानव छाया बवंडर जुवानवो महाद्वीप में उड़ गया है। आपने पहले कहा था कि दानव छाया संप्रदाय का एक प्रबंधक बक्सियन काउंटी में है ना? हाँ, क्या तुम्हें पता चल गया है कि यह प्रबंधक कौन है? लिंग जियाओ ने पूछा। लिन रुक्सियन ने सिर हिलाया और कहा, क्या आपको अभी भी तियानफेंग समूह याद है? बेशक मुझे याद है। ये बक्सियन काउंटी में एकमात्र बल है जो बक्सियन माउंटेन के साथ तुलना करने के योग्य है। ये सीधे अदालत के अधीन एक संप्रदाय लगता है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है कि तुम्हें ये याद है। डरो मत जब मैं तुम्हें बताता हूँ कि बक्सियन काउंटी में दानव छाया संप्रदाय का प्रबंधक तियानफेंग समूह के नेता चेन चांगशेंग का सबसे छोटा बच्चे है। लिन रुक्सियन ने अपनी आवाज कम की और सावधानी से कहा। क्या? लिंग जियो सचमुच दंग रह गया। हालांकि वह तियानफेंग समूह से डरता नहीं है, लेकिन अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह किसी भी तरह से तियानफेंग समूह का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। 8 अमर काउंटी शहर में राक्षसी छाया संप्रदाय का उपयाजक तियानफेंग रेजिमेंट के नेता चेन चांगशेंग का बच्चे निकला। इसे संभालना मुश्किल था। क्या चेन चांगशेंग को इस बारे में पता है? लिंग जियाओ ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। लिन रुक्सियन ने अनुमान लगाया। चेन चांगशेंग न केवल बेहद सुसंस्कृत है,
बल्कि बहुत चतुर भी है। ये कहना असंभव है कि वह नहीं जानता कि उसका बच्चे क्या कर रहा है। ये परेशानी वाली बात है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। अगर चेन चांगशेन को इस बारे में पता नहीं होता तो वह अभी भी डेकोन लाओ शिजी को गुप्त रूप से मार सकता था। लेकिन अगर चेन चांगशेन को पता होता कि डीकन को मारना चेन चांगशेन को अपमानित करने जैसा होगा। जब समय आएगा तो 8 अमर पर्वत उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे और निश्चित रूप से उसे खुशी खुशी बाहर भेज देंगे। हाँ, ये बहुत परेशानी वाली बात है। चेन चांगशेन का तो जिक्र ही न करें। 8 अमर काउंटी में राक्षसी छाया संप्रदाय की ताकत ऐसी चीज नहीं है जिससे आप निपट सकें। लिन रुक्सियन ने आगे कहा, मैंने सुना है कि हालांकि चेन चांगशेन का सबसे छोटा बच्चे बहुत प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन उसका वर्तमान साधना स्तर भी यिन और यान क्षेत्र में नरक के तीसरे स्तर का चरम साधना स्तर है। उसके अधीन 6 अन्य हॉल मास्टर हैं और उन सभी के साधना स्तर यिन और यान क्षेत्र में नरक के दूसरे स्तर के शिखर पर हैं। उनमें से 2 अभी भी प्रथम स्तर के योद्धा हैं। हॉल मास्टर के अतिरिक्त 12 संरक्षक और हजारों नगर स्तरीय उपयाचक भी होते हैं। रक्षक का साधना स्तर मूलतः यिन और यान क्षेत्र में नरक के प्रथम स्तर के शिखर से लेकर यिन और यान क्षेत्र में नरक के द्वितीय स्तर के प्रारंभिक चरण तक होता है। अंदर एक योद्धा भी है। शहर स्तर के अधिकांश उपयाचक योद्धा हैं जो अभी अभी यिन यान क्षेत्र से बाहर निकले हैं, इसलिए आपको उन पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रथम स्तर के योद्धा नहीं है, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक है। लाखों शिष्यों का तो जिक्र ही न करें। लिन रुक्सियन ने इतना कुछ सिर्फ लिंग जियो को ये बताने के लिए कहा कि जब राक्षसी छाया संप्रदाय का सामना करना पड़े तो उसे जितना संभव हो सके भाग जाना चाहिए। आमने सामने लड़ने का कोई तरीका नहीं है। जब तक 8 अमर पर्वत मदद नहीं करते, लिंग जियाओ की शक्ति अकेले ही मौत की तलाश करने के बराबर होगी। बेशक मैं आपकी मदद करूंगा और लिन यान भी आपकी मदद करेगा, लेकिन ये तो बस एक बूंद के समान है। लिन रुक्सियन ने एक और वाक्य जोड़ा, क्या 8 अमर पर्वत के प्रमुख ने पिछला पत्र नहीं पढ़ा? लिंग जियाओ ने पूछा। मैंने इसे देखा, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। लिन रुक्सियन ने आह भरी। हाँ, इस पर लंबे समय तक काम करने के बाद भी मुझे अभी भी दानव छाया संप्रदाय से अकेले ही निपटना है। बस इतना ही। दूसरों से मदद मांगना खुद के लिए मांगने से बेहतर है। वैसे भी दानव छाया संप्रदाय और मैं पहले से ही प्राणघातक दुश्मन हैं। यदि दानव छाया संप्रदाय नष्ट नहीं हुआ तो मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए उन्हें मरना ही होगा। लिंग जियाओ ने दांत पीसते हुए कहा। वास्तव में लिन रुक्सियन की बातें सुनने के बाद लिंग जियो ने राहत की सांस ली। 8 अमर काउंटी शहर के दायरे में राक्षसी छाया संप्रदाय के सबसे मजबूत सदस्य केवल यिन यान क्षेत्र में नरक के तीसरे स्तर में शीर्ष साधना स्तर वाले योद्धा हैं, और वे पहले स्तर के योद्धा भी नहीं हैं। वह ऐसे लोगों से आत्मविश्वास के साथ निपट सकता है। यद्यपि नरक के प्रथम स्तर, नरक के दूसरे स्तर और नरक के तीसरे स्तर के साधना स्तरों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यही कारण है कि भूत जेल में एक युवा नेम निचले 8 अमर पर्वत के सैकड़ों शिष्यों को पूरी तरह से दबा सकता है। लेकिन लिंग जियाओ एक साधारण प्रथम स्तरीय नरक साधना नहीं है, वह एक प्रथम मोड़ योद्धा, एक पुनर्जन्म योद्धा है। इस तरह की छलांग लगाने की चुनौती उसके लिए एक सामान्य घटना है। नहीं, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यह संभव होना चाहिए, अन्यथा पुनर्जन्म से होने वाले लाभ बहुत कम होंगे। बेशक अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह अभी भी 8 अमर काउंटी डीकन से निपट नहीं सकता है, जब तक कि उसका साधना स्तर नरक के दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच जाता है या युआनजुन और बटरफ्लाई गल की शक्ति का उपयोग नहीं करता है। हालांकि छाया संप्रदाय से निपटना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात पूरा किया जा सके। छाया संप्रदाय संभवतः अभी पिशाच बलिदान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके विपरीत उसने उस पर और युहवाझेन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके पास समय था। वे दोनों बातें करते करते अनजाने में ब्लैक फेरी पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। फैंगरू पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। मूल्यांकन के इन लगातार दिनों के दौरान फैंगरू ने बाहर अभ्यास करना बंद नहीं किया। लिंग जियाओ द्वारा उसे दी गई यिन यांग नरक की गोली के साथ उसका साधना स्तर स्पष्ट रूप से यिन यांग क्षेत्र में पदोन्नत हो गया है। हालांकि उसने अभी अभी एक सफलता हासिल की थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि फैंगरू बहुत खुश था। खेती का जो स्तर लंबे समय से नहीं सुधरा है वह अब टूट जाएगा। जो भी इसे बदलेगा वह बहुत खुश होगा। जूनियर भाई माउंटेन मास्टर वापस आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि आपने इस बार ब्लैक इमोर्टल माउंटेन में बहुत बड़ा योगदान दिया है और सम्मान प्राप्त किया है,
इसलिए आपके लिए एक विशेष उत्सव पार्टी आयोजित की जाएगी। फैंग ने लिंग जियो को देखकर उत्साह से कहा, तो फिर मैं पहला कदम उठाऊंगा। राक्षसी छाया संप्रदाय के मामले पर आपको खुद ही विचार करना चाहिए, कोई लापरवाही न करें। लिन रुक्सियन ने लिंग जियो को पहाड़ की तलहटी में भेज दिया और चला गया। मुझे पता है। लिंग जियो ने लिन रुक्सियन को जाते हुए देखा और फिर फैंग के साथ ब्लैक फेरी माउंटेन तक चला गया। ब्लैक फेरी माउंटेन के गुरु, ब्लैक फेरी माउंटेन के शीर्ष शिष्य नुओ रेनफेंग और ब्लैक फेरी माउंटेन के दूसरे शिष्य झू टोंग पहले से ही वहां इंतजार कर रहे हैं। एक सुंदर पर्वत की चोटी पर एक मेज पर बढ़िया शराब और स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है। फैंग मुस्कुराया और कहा, जूनियर भाई, आप खा सकते हैं, मैं पहले इसे टाल दूंगा। टालना? लिंग जियाओ एक पल के लिए दंग रह गया और वह देख सकता था कि मेज पर सभी व्यंजन फैंग द्वारा बनाए गए थे। आखिरकार वो कुछ समय के लिए ब्लैक फेरी माउंटेन में रही थी, इसलिए लिंग जियो फैंग के खाना पकाने के कौशल से परिचित थी। ये व्यंजन स्पष्ट रूप से उसने बहुत सावधानी से पकाए थे। बेशक आम लोगों के भोजन के विपरीत इन व्यंजनों को खाना आपकी साधना के लिए काफी फायदेमंद है। कुछ शरीर की ताकत बढ़ा सकते हैं, जबकि अन्य आंतरिक शक्ति की ऊपरी सीमा को बढ़ा सकते हैं। संक्षेप में, यद्यपि इसका प्रभाव अमृत जितना स्पष्ट नहीं है, फिर भी यह एक अच्छी बात है। लेकिन फैंग द्वारा बनाई गई चीजों को एक साथ नहीं खाया जा सकता, बल्कि उनसे बचना चाहिए। लिंग जियो इस सिद्धांत को नहीं समझता है। वह बहुत असंतुष्ट है। बड़ी बहन, बैठो और साथ में खाना खाओ। चूंकि तुम मेरे लिए जश्न मना रही हो, इसलिए टालने का कोई कारण नहीं है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। लिंग जियो, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए घमंडी हो सकते हो क्योंकि तुम्हें इस बार मूल्यांकन में प्रथम स्थान मिला है। हमारे चेन देश में चाहे महिला का दर्जा कितना भी ऊंचा हो या उसके पास कितनी भी ताकत हो, वह किसी पुरुष के साथ नहीं बैठ सकती। ये नियम है। झू टोंग ने सख्ती से चिल्लाकर कहा। ठीक है, इस मामले में मैं सीनियर सिस्टर फैंग के साथ जश्न मनाने जाऊंगा। मुझे माफ करें माउंटेन मास्टर, बाद में मैं आपसे माफी मांगूंगा। लिंग जियो खड़ा हुआ और झू टोंग को ठंडी नजर से देखने लगा। शाह को लगभग मार ही दिया गया था, लेकिन झू टोंग अभी भी बहुत उग्र था। ऐसा लगता है कि उसे एक नया समर्थक मिल गया है। क्या ये रेगिस्तानी बादल है? उसने व्यंग्य किया। लिंग जियाओ रेगिस्तान के बादलों से नहीं डरता था, भले ही वह रेत की मूर्ति ही क्यों न हो। रेगिस्तान का बादल क्या होता है? बैठ जाओ लिंग जियो, फैंग आओ और हमारे साथ खाओ। हमारे ब्लैक फेरी माउंटेन में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है और इतने सारे नियम भी नहीं हैं। ब्लैक फेरी माउंटेन का मालिक मंद मंद मुस्कुराया। मास्टर, मैं मानता हूं कि लिंग जियो में प्रतिभा है, लेकिन उसका चरित्र बहुत अपमानजनक है। वह नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है और वह किसी भी अपमान का बदला लेगा। जल्दी या बाद में वह हमारे ब्लैक फेरी माउंटेन को नुकसान पहुंचाएगा। झू टोंग ने ऊंची आवाज में कहा। बस इस काले परी पर्वत का स्वामी अभी भी मैं ही हूं, है ना? ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक की आवाज अचानक बेहद ठंडी हो गई, जैसे सर्दियों के सबसे ठंडे दिनों में बर्फ जम जाती है। झू टोंग कांप उठा। अचानक उसे यह ख्याल आया कि पर्वत स्वामी ने क्या किया था, और फिर उसने अपना मुंह बंद कर लिया। ब्लैक फेरी माउंटेन के पर्वत स्वामी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बैक्सियन माउंटेन के 8 पर्वत स्वामी में से सबसे मजबूत ताकत वाला व्यक्ति वास्तव में चिक्सियन माउंटेन का स्वामी चिलियान नहीं है। ये ऑरेंज फेरी माउंटेन का माउंटेन मास्टर नहीं है, बल्कि ब्लैक फेरी माउंटेन का मास्टर है। लिंग जियो ने ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक की असाधारण जानलेवा आभा को महसूस किया और खुद से सोचा कि यह व्यक्ति बहुत रहस्यमय था, इसलिए उसे भविष्य में सावधान रहना चाहिए। जब वो और फैंग बैठे तो जानलेवा आभा तुरंत गायब हो गई और ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक के चेहरे पर धूप जैसी मुस्कान दिखाई दी। लिंग जियो, जब मैं संप्रदाय से दूर था तो तुमने वास्तव में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अद्भुत। सच कहूं तो मैं पर्वतारोही भी आश्चर्यचकित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में एक गड़गड़ाहट और बिजली से लड़ने वाला शरीर विकसित करेंगे। ये दुर्लभ है, ये वास्तव में दुर्लभ है। ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक का ऐसा कहने का मतलब नहीं था, लेकिन यह उनकी सच्चाई थी। सच कहें तो ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक ने पहले सोचा था कि लिंग जियो के पास अच्छी योग्यता थी, लेकिन उन्होंने केवल यही सोचा था कि वह एक सोने का जीनियस या जेड जीनियस था और उसकी तुलना शाह और चेंग फियांग से नहीं की जा सकती थी। लेकिन इस युद्ध के बाद उसे समझ में आया कि एक अद्भुत व्यक्ति उसके काले अमर पर्वत पर आया था। मुझे डर है कि लिंग जियाओ की योग्यता के अनुसार
सबसे खराब स्थिति में भी वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। जब तक वह बेहतर प्रशिक्षण लेता रहेगा, वह निश्चित रूप से भविष्य में ब्लैक इमोर्टल माउंटेन का पूर्ण गौरव बन जाएगा। पर्वत गुरु, आप पुरस्कार के हकदार हैं। मेरे पास पुनर्जन्म के कारण बस कुछ साधना अनुभव है, ये कुछ खास नहीं है। लिंग जियाओ ने विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं, ये सच है कि आपने ब्लैक इमोर्टल माउंटेन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस परीक्षण के बाद ब्लैक इमोर्टल माउंटेन की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। संप्रदाय ने न केवल हमें थंडर युआन जेड के 40 टुकड़े दिए, बल्कि बहुत सारे स्पिरिट स्टोन और संसाधन भी दिए। भविष्य में आपकी खेती के लिए परिस्थितियां भी बेहतर हो जाएंगी। अब ब्लैक फेरी माउंटेन के पर्वत स्वामी चाहे उसे कैसे भी देखें, उन्हें लगता है कि लिंगजियो आंखों को भाता है। शायद कुछ वर्षों में उसके और लिंगजियो के प्रयासों से ब्लैक फेरी माउंटेन अपना पूर्व गौरव पुनः प्राप्त कर सकेगा। ये शिष्य मूलतः ब्लैक इमोर्टल माउंटेन का है, उसके लिए ब्लैक इमोर्टल माउंटेन की सराहनीय सेवा करना स्वाभाविक है। लिंगजियो ने शांति से कहा, इसके अलावा जब से मैं ब्लैक इमोर्टल माउंटेन में शामिल हुआ हूँ, सीनियर सिस्टर फैंगरू मेरे प्रति बहुत दयालु रही हैं और माउंटेन मास्टर ने भी कठिनाइयों के दौरान मेरी मदद की है। मैं अभी भी जानता हूँ कि कैसे चुकानी है। ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक के मन में चाहे जो भी हो, ये सच है कि वह उसके प्रति दयालु है। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं होगी, केवल इसी की परवाह होगी। ठीक है, चलो कोई विनम्र शब्द नहीं कहते, चलो खाना खाते हैं। ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक मुस्कुराए और सभी ने अपनी चॉपस्टिक हिला दी। 3 राउंड पीने के बाद ब्लैक फेरी माउंटेन के मास्टर ने कहा, इस बार आपने ट्रायल में पहला स्थान जीता, मेरे पास आपको पुरस्कृत करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आपके पास सबसे ज्यादा क्या कमी है, आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। अगर मेरे पास है तो मैं निश्चित रूप से आपको दे दूंगा। पर्वत मास्टर, क्या आपने उसे जेड ग्रेड इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट का एक सेट देने का वादा नहीं किया था? झोंग मदद नहीं कर सका लेकिन कहा, पुरस्कार देना मेरा काम है, मैं उन्हें जो भी चाहिए दे सकता हूँ, है ना? ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक ने अस्थायी रूप से अपना मन बदल लिया। इसका कारण लिंगजियो का आभारी हृदय था। लिंगजियो उसकी के बारे में सोचता है, जिससे पता चलता है कि लिंगजियो एक दयालु और धर्मी व्यक्ति है। वह अब लिंगजियो के प्रति दयालु है और लिंगजियो निश्चित रूप से भविष्य में उसे इसका बदला चुकाएगा। हालांकि जेड ग्रेड इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट अच्छे हैं, लेकिन लिंगजियाओ में उनकी कमी नहीं है। यदि आप इसे दे देते हैं तो ये स्पष्ट रूप से बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालेगा। इसीलिए उसने लिंगजियो को स्वयं अनुरोध करने दिया। लिंगजियाओ को अब सचमुच बहुत सारी चीजों की जरूरत है। हालांकि अपनी ताकत में सुधार करने के लिए उसे वर्तमान में 2 चीजों की आवश्यकता है जो सबसे अपरिहार्य हैं। फिर आप उसे एक आत्मा मणि या एक शक्तिशाली राक्षस आत्मा दे सकते हैं। आत्मा रत्न युआनजुन और शेनडियान के लिए है। जब तक पर्याप्त मात्रा में आत्मा रत्न है, युआनजुन और दिव्य कैनन उसके लिए बहुत मददगार हो सकते हैं, इसलिए उसके लिए अपना जीवन बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। राक्षस आत्मा का कारण कि वो पशु योद्धा की युद्ध प्रभावशीलता को अधिकतम करना चाहता है। आप जानते हैं, उसकी साधना के वर्तमान स्तर के साथ 12 पशु देवताओं के परिवर्तन को वास्तव में नियंत्रित करना असंभव है। मैंने पहले भी जी शेन रूपांतरण का प्रयास किया है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इसका उपयोग करना बहुत ही अजीब था। न केवल खपत बहुत अधिक थी, बल्कि युद्ध प्रभावशीलता भी स्पष्टतः अपेक्षा के अनुरूप उतनी अधिक नहीं थी। यह ऐसा है जैसे कोई बच्चा बड़ों के कपड़े पहन रहा हो। कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह उन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। इसलिए वह एक पशु देव योद्धा के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत बनाना चाहता था। इसलिए सबसे अच्छा तरीका कि आप अपने लिए उपयुक्त राक्षस आत्मा को खोजें। बेशक इसकी कुछ सीमाएं हैं। राक्षस आत्माएं केवल 12 पशु देवताओं के समान ही राक्षस हो सकती हैं। जी, चाओ, यिन, माओ, चेन, सी, वो, वे, शेन, यू, जू है। चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, भेड़, बंदर, मुर्गा, कुत्ता, सूअर। भले ही वे एक ही प्रजाति के न हों, लेकिन जब तक वे एक ही प्रजाति के हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। बेशक उन्होंने ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक को भी इस स्थिति के बारे में बताया, लेकिन जब उसने इसके लिए कहा तो उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, क्योंकि ऐसी चीजें अच्छे को पुरस्कृत करने और बुरे को दंडित करने के हॉल में मिलना मुश्किल है, और मुझे डर है कि यह संभावना नहीं है कि ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक के पास ये होगा। मेरे हाथ में वास्तव में आत्मा मणि नहीं है, और मेरे पास वह राक्षस आत्मा भी नहीं है जिसे आप चाहते हैं। ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक ने अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में
हालांकि उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, फिर भी जब ब्लैक फेरी माउंटेन के स्वामी ने वास्तव में ऐसा कहा तो लिंग जियो थोड़ा निराश हुआ। लेकिन बहुत निराश मत होइए। हालांकि मेरे पास कोई राक्षस आत्मा नहीं है, फिर भी मुझे पता है कि आपको जो चाहिए वो कहाँ मिलेगा। ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक ने एक और वाक्य जोड़ा। मुझे आशा है कि पर्वतारोही आपको सूचित करेंगे। लिंग जियाओ ने जल्दी से कहा। अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने के हॉल में एक है। ये यिन और यांग दायरे के दूसरे स्तर में एक शीर्ष राक्षस जानवर मार्शल आत्मा प्रतीत होता है। स्टील बख्तरबंद बैल दानव कहा जाता है। यह आपके लिए उपयुक्त होना चाहिए, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा कि इस स्टील बख्तरबंद बैल दानव की मार्शल भावना बहुत महंगी है। ऐसा कहा जाता है कि तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी में निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का मूल्य 5 मिलियन से भी अधिक है। क्योंकि इस राक्षस जानवर की आत्मा यिन और यांग क्षेत्र में नरक के दूसरे स्तर के साधना स्तर से मेल खाती है। यहाँ तक कि अगर आप इसे भुनाने के लिए अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने वाले हॉल में जाते हैं, तो भी आपको 500 से अधिक योगदान अंकों की आवश्यकता होगी। ब्लैक इमोर्टल माउंटेन के मालिक ने याद दिलाया, मैं योगदान बिंदुओं के मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता है तो मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। इसके अलावा वास्तव में यदि आप इस स्टील बख्तरबंद बैल दानव आत्मा को कम कीमत पर एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। हॉल ऑफ रिवॉर्डिंग गुड एंड पनिशिंग एविल में एक कार्य है, लेकिन कोई भी इसे पूरा नहीं कर पाया है। आपने इसे करने में मेरी मदद की, इसलिए शायद स्टील बख्तरबंद बैल दानव का योगदान दिया जा सकता है। इसके लिए केवल 100 अंक या उससे भी कम की आवश्यकता होती है। ब्लैक फेरी माउंटेन के स्वामी ने जो कहा उसे सुनने के बाद लिंग जियो खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि अब उसके पास 500 से अधिक योगदान अंक हैं, लेकिन वह उन सभी का उपयोग स्टील बख्तरबंद बैल दानव की मार्शल आत्मा के बदले में नहीं कर सकता है। इसके अलावा स्टील आर्मर बुल डेमन मार्शल स्पिरिट के लिए यह एक्सचेंज सिर्फ एक प्रयास है। अगर यह सफल नहीं हुआ तो यह वास्तव में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह अंशदान अंकों पर कम खर्च करने से बिल्कुल खुश है। जहां तक उन कार्यों का प्रश्न है जो अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंड देने वाले हॉल ने उसे करने को कहा था, वे सभी तुच्छ मामले थे और उसे विश्वास था कि वह उन्हें पूरा कर सकता है। भोज के बाद लिंग जियाओ सीधे अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने वाले हॉल में गया। वह जानना चाहता था कि अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने वाले हॉल का मिशन क्या है। यदि आपको पहले से पता हो तो आप पहले से तैयारी कर सकते हैं।